अरे कौन सी गहरी सोच में डूबा है भाई? अरे कुछ नहीं यार, तुम्हें तो पता ही है कि शादी का सीजन चल रहा है। हाँ चल रहा है वो तो। 6 जगह से मेरा इनविटेशन आया शादी में जाने का। अच्छा जी। अब कपड़े जो हैं थोड़े बहुत लिमिटेड ही है मेरे पास। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी शादी में जाऊँ, किस में ना जाऊँ, क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, बस इसी सब में उलझा हुआ हूँ। अच्छा 2 seconds later. अच्छा एक बात बता, कितने कोट्स हैं तेरे पास? मेरे पास 3 कोट हैं, एक ग्रीन है और अच्छा। 2 ये हैं रेड और ब्लू। और शर्ट्स कितनी है? शर्ट्स 2 हैं मेरे पास, एक वाइट है ये रही और एक ये ब्राउन है। लेट मी थिंक। आइडिया, एक काम कर, ये तीनों कोट और दोनों शर्ट तू मुझे दे। ले भाई। आपको क्या लगता है गाइस कि मैंने उसके कपड़े लेकर क्या किया होगा? बताता हूँ, अभी देखते रहिए, मजेदार चीज है। मैंने उसको सलाह दी कि भैया व्हाइट शर्ट के ऊपर डालो ब्लू वाला कोट, एक फंक्शन अटेंड कर लो। फिर व्हाइट शर्ट के ऊपर ही डालो ग्रीन वाला कोट, दूसरा फंक्शन अटेंड कर लो। फिर व्हाइट शर्ट के ऊपर ही डालो तीसरा वाला कोट और तीसरा फंक्शन भी अटेंड कर लो। 3 फंक्शन अटेंड हो गए और अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग ड्रेसेस में। अब क्या बाकी तो 3 और हैं अभी, क्योंकि 6 फंक्शन में जाना था। तो फिर मैंने उसको सलाह दी कि भैया ऐसा करो, फिर आप पहनो ब्राउन वाली शर्ट और इसके साथ लगाओ ये वाला कोट, फिर यही वाली शर्ट के ऊपर लगाओ ये वाला कोट और फिर यही वाली शर्ट के ऊपर लगाओ ये वाला कोट, और इस तरीके से 6 के 6 फंक्शन अटेंड किए जा सकते हैं। वाह यार तुसी ग्रेट हो। मतलब 3 कोट और 2 शर्ट से ही अब मैं 6 की 6 शादियों में जा सकूंगा और फ्री का खाना लपेट सकूंगा। यस। अब आपको ना ऐसे अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, बता देता हूं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको जो चीजें दी गई हैं वो कितनी कितनी संख्या में है, कितने कितने वो नंबर्स के अंदर है। जैसे कोट की बात करूं तो 3 हमारे पास कोट हैं, शर्ट्स की बात करूं तो 2 शर्ट्स हैं। सिंपल एज दैट। क्या करना है आपको इनकी मल्टीप्लाई, इनकी गुणा करा देनी है, 3 दूनी 6, और आपको वो पॉसिबल आउटकम वाला नंबर दिख जाएगा कि कितने मैक्सिमम तरीकों से हम इनके पेयर बना सकते हैं, कितने मैक्सिमम तरीकों से हम इनको अलग अलग तरीकों से पहन सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा, आपको ऐसा सोचना नहीं है। ठीक है जी, सिंपल एज दैट। मल्टीप्लाई कर दो, जो चीजें आपको दी गई हैं, जितने कितने नंबर में दी गई हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो। आइए अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा जटिल बनाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल कॉम्प्लेक्स करते हैं। क्या करते हैं, अब मैं यहां पर ना पैंट भी लगाने जा रहा हूं। जी हाँ, पैंट भी तो पहनेंगे ना, है ना, पैंट भी तो पहननी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहां पर एक पैंट भी मैं लेके आ जाता हूं। तो एक पैंट में ये लेकर आ गया, एक पैंट में ये लेकर आ गया। ठीक है जी। अब वही बात, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी। क्या करो, चीजें देख लो कितनी कितनी हो, सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मिल जाएंगे आपको कि कितने तरीकों से अलग अलग इनके पेयर्स बना सकते हैं या इनको पहना जा सकता है। देखिए करते हैं। तो 3 हमारे पास कोट हैं, 3 हमारे पास कोट हैं, 2 हमारे पास शर्ट हैं, 2 हमारे पास पैंट हैं। मल्टीप्लाई इनकी करूंगा तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, टोटल हमारे पास 12 आउटकम्स निकल के आ जाएंगे। इसका मतलब हम इन कपड़ों को यूज करते हुए 12 अलग अलग तरीके से ड्रेसिंग कर सकते हैं। जी हाँ, 12 तरीकों से इन्हीं कपड़ों को पहना जा सकता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपकी ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, इसको मैं आपको मैनुअली करके भी दिखा देता हूं। करके कैसे, देखिए। पहले हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और डायरेक्ट आपका पॉसिबल आउटकम निकल के आ जाएगा कि कितने मैक्सिमम पेयर, कितने तरीकों से उसको लिया जा सकता है, पहना जा सकता है। और इसी चीज को आपकी बुक में कहा गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जी हाँ, आपकी बुक की हेडिंग है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको कहा गया है कि गिनने का जो एक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है। इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी कह देते हैं, कि मल्टीप्लाई करने का प्रिंसिपल। सिंपल एज इट ये चीज होती है जो मैंने आपको यहां पर एग्जांपल से बता दी है। एक मजेदार सा एग्जांपल और करवाता हूं, फिर क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। यहां पर एक एग्जांपल है कि यहां पर ना 4 अलग अलग रंगों के फ्लैग दिए गए, झंडे दिए गए हैं। अब हमें इन कलर से ना एक सिग्नल बनाना है, और ऐसा सिग्नल जिसके अंदर हमें 2 कलर यूज करने हैं, एक ऊपर यूज करना है, एक नीचे यूज करना है। तो इन दिए गए कलर से हम एक बार में 2 कलर यूज करके कितने मैक्सिमम सिग्नल्स बना सकते हैं, ये आपको बताना है। अब वही बात, पहले इसको मैनुअली बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखेंगे दोनों तरीकों से चीजें कैसे बनती हैं। देखिए, पहला तरीका यह होगा कि आप ना सबसे ऊपर तो रेड रखें। अब जब आप ऊपर रेड रखेंगे तो नीचे क्या रख देंगे, इन तीनों में से एक एक करके रख देंगे। जब ऊपर एक बार रेड रखा तो फिर नीचे एक बार आप येलो रख दीजिए, एक बार आप ग्रीन रख दीजिए और एक बार आप पिंक रख दीजिए। तो 1 2 3 झंडे इस तरीके से बन जाएंगे, या 3 सिग्नल आपके इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है जी। फिर क्या करो, फिर आप ऊपर जो है येलो रख दो। जब आप ऊपर एक बार येलो रख देंगे तो येलो के साथ एक बार रेड वाला रख दो, एक बार ग्रीन रख दो, एक बार पिंक रख दो, 3 सिग्नल आपके और बन जाएंगे।
ठीक है जी, इस तरीके से। फिर क्या करो, फिर आप ऊपर ग्रीन रख दो। जब आप ऊपर ग्रीन रखेंगे तो क्या करेंगे, एक बार आप नीचे रेड रख देंगे, एक बार आप येलो रख देंगे, एक बार आप पिंक रख देंगे, तो फिर से 3 बन जाएंगे। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप ऊपर पिंक वाला जब रखेंगे तो पिंक के अलावा जो बाकी के हैं वो नीचे एक एक बार रख देंगे। एक बार आप रेड रख के एक सिग्नल बना लेंगे, एक बार येलो रख के बना लेंगे, एक बार ग्रीन रख के बना लेंगे, तो 3 सिग्नल आपके और बन जाएंगे। तो 3 6 9 12, तो इस तरीके से आपके टोटल 12 सिग्नल जो है वो बन जाएंगे। लेकिन भैया ऐसे थोड़ी करना है। अब फॉर्मूला याद करो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लाई का आप जो है प्रिंसिपल ये याद करो। क्या बताया मैंने, सोचो। सोचना हमें यह है कि हमें क्या करना है, एक बार जब हम रेड रखेंगे तो फिर क्या करेंगे, इस रेड की मल्टीप्लाई एक बार हमने इसमें करवाई, एक बार इसमें करवाई, एक बार इसमें करवाई। तो पहली बार हमने यहाँ पर एक एक करके चारों रखे। यहाँ पे ऊपर हमने क्या करा, ऊपर तो हम चारों ही रंग रखेंगे ना ऊपर एक एक करके। अब चारों में से एक एक बार रखने पर बाकी के कितने रह जाएंगे, बाकी के 3 रह जाएंगे। तो बाकी के तीनों में से नीचे रखा जा रहा है, तो इसका मतलब 4 × 3 हम कर देंगे, जो कि आपका 4 3 12 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कि भैया हमारे पास पहले ऊपर के लिए चारों ही ऑप्शन थे, हम चारों में से कोई सा भी रख सकते थे, और कोई सा भी एक रखने पर बाकी के जो हमारे 3 बचते थे वो हम नीचे रखते थे। तो ऊपर चारों के चारों में से रखा और उनके अलावा बाकी के 3 नीचे रखने थे हमें, तो 4 3 12, इस तरीके से 12 तरीके से हम सिग्नल बना सकते हैं। ऐसे आपको इसको सोचना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो जितना मैंने आपको अभी तक बता दिया उतने से ही आप 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। आइए करते हैं। क्यों घबराते हैं आप, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ गुणा करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर बस। क्या गुणा नहीं आती आपने 11 साल गुणा नहीं सीखी, मल्टीप्लाई नहीं सीखी, बहुत अच्छे से सीखी है। आइए पढ़ते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितनी 3 अंकों वाली संख्याएं कैन बी फॉर्म्ड, बनाई जा सकती हैं फ्रॉम द डिजिट्स, इन वाले अंकों से। अंक क्या है, नंबर्स क्या है, डिजिट क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है। इनसे कितनी 3 अंकों वाली संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब 3 अंकों वाली संख्याओं की बात हो रही है। अच्छा, पहला ऑप्शन देखो, हमें कुछ कंडीशन भी दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन में कंडीशन दी गई है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, कि हम डिजिट को रिपीट करके लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, मतलब हमने लिख दिया 122 तो हमने डिजिट रिपीट कर दिया, हमने लिख दिया 332 हमने यहाँ पे डिजिट रिपीट कर दिया। तो ऐसे भी आप रिपीट करके भी 3 डिजिट की संख्या बना सकते हैं, नंबर बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है, आती है। अब देखो 3 डिजिट की बनाएंगे तो भैया इकाई का अंक, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों की संख्या हमारी बनेगी। अब रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब हम पांचों के पांचों में से कोई सा भी यहां पर रख सकते हैं। ठीक है जी, पांचों के पांचों में से कोई सा भी रख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, रख दिया। अब अगले अंक की बात होगी तो यहां पर भी हम पांचों के पांचों में से कोई सा भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां पर भी हम पांचों के पांचों में से कोई सा भी रख सकते हैं। अब तीसरे अंक की, जो पहला अंक है मतलब इसका लास्ट अंक जिसको हम इकाई अंक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, यूनिट डिजिट, वहां पर भी हम पांचों के पांचों में से, मतलब हम 1 भी रख सकते हैं, हम 2 भी रख सकते हैं, हम 3 भी रख सकते हैं, हम 4 भी रख सकते हैं, हम 5 भी रख सकते हैं, पांचों के पांचों रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां पर भी पांचों के पांचों में से कोई सा भी आ सकता है। क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाई या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसको हम बोलते हैं, वही यहां पर करना है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 125 ऐसे नंबर हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि 3 डिजिट के होंगे और उनके अंदर रिपीटेशन अलाउड होगी। ऐसे आपको करना है। सिर्फ आपको सवाल पढ़ना है, क्या बनाना है, पहले इस पे नजर मार लो। 3 डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है, 5 जो भी है, क्या दे रखा है, किससे बनाना है, ये नोटिस कर लो। ठीक है, क्या बनाना है, किससे बनाना है, और फिर कैसे बनाना है। तो क्या, किससे, कैसे, ये ध्यान रख लो। यही आज की ट्रिक में दे रहा हूं आपको, क्या, किससे, कैसे, क्या बनाना है, किससे बनाना है, और फिर कैसे बनाना है, मतलब रिपीटेशन करनी है या नहीं करनी, ये बात। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर कहा गया है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब आप रिपीट नहीं करेंगे, अब अलाउड नहीं है। मेरा फंडा याद रखिए, फंडा क्या है, क्या बनाना है, क्या बनाना है भैया, 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। 3 डिजिट का नंबर होगा तो 1 2 3, यहां पर वो तीनों के तीनों डिजिट्स आ जाएंगी। अब किससे बनाना है, यही नंबर है 1 2 3 4 5, इन्हीं का यूज करते हुए आपको बनाना है। कैसे बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो ऐसा बनाओ। आइए बनाते हैं। देखिए, जब से सबसे पहले अगर मैं यहाँ की बात करूँ, पहले इस वाले, यहाँ पे इस वाली जगह की, ठीक है, तो यहाँ पर मैं पांचों के पांचों में से कोई सा भी रख सकता हूँ। मैं 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कोई सा भी रख सकता हूँ।
अब मैंने जो भी यहाँ रख दिया इनमें से वो मैं आगे नहीं रख सकता, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। तो इसका मतलब इन पांचों के पांचों में से कोई सा भी रख दिया, जो भी रख दिया उसको हटा दो। अब क्या रख सकता हूं, बाकी के 4 रख सकता हूं, ये वाला नहीं रखूंगा क्योंकि ये जो नंबर मैंने चूज करा ये रख दिया तो रिपीट हो जाएगा, तो ये नहीं रखना, बाकी के 4 में से कोई सा भी रख सकता हूं। अब जो मैंने यहां रख दिए इसको मैं आगे नहीं रख सकता, तो इसको भी हटा दो। कितने बचे, 3 बचे, तो सिर्फ 3 रख सकता हूं। तो यहां पर रिपीट हमने नहीं करा है, जो यहां रख दिया उसको यहां पे से हटा दिया, जो फिर यहां रख दिया उसको हटा दिया। तो इस तरीके से हम रखेंगे और फिर आपको पता ही है क्या करना है, आपको सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करनी है, टोटल नंबर ऑफ निकल के आ जाएंगे। तो 5 चौक 20 तियां 60, तो 60 ऐसे अंक होंगे, ऐसे बल्कि नंबर्स होंगे, 3 डिजिट वाले होंगे जिनके अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रही होगी। अब हर सवाल में यही करना है जो मैंने आपको बता दिया है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किससे बनाना है। अब देखिए आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर लेना और ग्रुप में ज्वाइन भी हो जाना। अब अगली बात, अगला सवाल, यही चीजें होंगी, बस थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल आपसे पहेलियां बुझाई जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। सबसे पहले क्या बनाना है, तो इस पे गौर कर लो। तो आपको बनाना है, ये क्या बनाना है कि 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का एक इवन नंबर होना चाहिए, ये आपको बनाना है। चलिए जी ठीक है, बना लेंगे। और क्या है, कैन बी फॉर्म्ड, बनाया जा सकता है किससे, फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, ठीक है, 6 आपको डिजिट्स दिए गए, इन डिजिट से आपको 3 डिजिट वाला इवन नंबर बनाना है। तो आइए, तो 3 डिजिट वाला बनाना है तो 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। यहां पर ये 3 के 3 अंक इस तरीके से आ जाएंगे, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक आपका यहां पर आ जाएगा। चलिए जी बनाते हैं। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, रिपीट करने में तो आसान हो जाता है। अब देखिए कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। अब 6 के 6 में से मैं कोई सा भी यहां रख सकता हूं, मैं 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कोई सा भी रख सकता हूं। अब आप बात होती है रिपीट की, रिपीट कर सकते हैं, तो फिर मैं 6 के 6 में से यहां भी कोई सा भी रख सकता हूं, तो यहां पर भी 6 के 6 में से कोई सा भी रखा जा सकता है। मैं 1 भी रख दूं, 2 भी रख दूं, 3 भी रख दूं, मैं यहां भी 1 रख दूं, यहां भी 1 रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि रिपीट कर सकता हूं। इस तरीके से 6 के 6 हम यहां भी रख सकते हैं। अब आती है बात, यहां पे आप कहेंगे सर रिपीट हो रहा है, यहां पर भी 6 के 6 रख दो, है ना, गलत, जी हाँ गलत हो जाएगा सवाल। यही तो सोचने वाली चीजें हैं। सवाल में हमें जो नंबर बनाना है ना, वो 3 डिजिट वाला तो बनाना है, लेकिन वो इवन नंबर बनाना है। अब इवन नंबर की पहचान क्या होती है कि वो 2 से पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 का पहाड़ा होना चाहिए, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ वही डिजिट रखना है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। जी हाँ, 6 के 6 नहीं रखने आपको। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 रख देते हैं, 5 रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो फिर वो इवन नंबर नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा सवाल। इवन बनाए रखने के लिए कि या तो हम 2 रख सकते हैं, या हम 4 रख सकते हैं, या हम 6 रख सकते हैं, इन तीनों में से ही कोई ना कोई सा रख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कितने नंबर रख सकते हैं, सिर्फ 3 रख सकते हैं, या तो 2 या 4 या फिर 6, जो हमें गिवन है उसी की तो बात हो रही है, उससे बाहर तो नहीं जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे। तो बस यही हम रख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ निकालने के लिए, तो 6 6 36, 36 तियां 108 आपके हो जाते हैं। तो 108 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 डिजिट के होंगे, ठीक है जी, और जिनके अंदर क्या होगा, आपका रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स भी अलाउड होगी, और वो इवन नंबर है। तो ए से कितने नंबर हैं टोटल, 108 ही है, जो फिर इनका यूज करते हुए हम बना सकते हैं। ऑल राइट, ऐसे आपको करना है। लगे हाँ तो तीसरा सवाल भी देख लो। कुछ भी नहीं है, हर एक सवाल में यही है जो मैं अब बता रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ले दे के एंड टाइम पर मल्टीप्लाई ही करनी है। सवाल पढ़ लो। हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर का कोड क्या बनाना है, 4 लेटर का एक कोड बनाना है। तो 4 लेटर का, तो 1 लेटर यहां आ जाएगा, 1 लेटर यहां आ जाएगा, 1 लेटर यहां आ जाएगा, 1 लेटर यहां आ जाएगा। तो 4 लेटर का एक कोड बनाना है। किससे बनाना है, आइए, फ्रॉम द फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 10 लेटर्स का यूज करते हुए। पहले 10 लेटर कौन कौन से होते हैं, ए होता है, आती है नहीं आती, आती होगी, 11th क्लास में हो, क्या चल रहा है ये 11th क्लास में हो, मल्टीप्लाई करवाई जा रही है, एबीसीडी लिखवाई जा रही है। जी हाँ,
डरने वाली बात नहीं है, 11th क्लास आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ABCD, बल्कि इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों लिख रहा हूं मैं? नहीं लिख रहा मैं, जी हाँ नहीं लिखूंगा। अब देखिए पहले 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, अगर हम कोई भी लेटर रिपीट ना करें तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं, समझ गए? एक एक लेटर को हम जिसको लेंगे उसको पे छोड़ देंगे। तो 10 के 10 है, 10 लेटर है ना, तो मैं 10 के 10 यहां पर लिख सकता हूं। पहले तो मैं ABCDEFGH 10 के 10 में से कोई सा भी लिख सकता हूं, ठीक है जी। अब मैं जो लिख दूंगा फिर वो अगले में रिपीट नहीं कर सकता, तो अगले में कितने लिख सकता हूं? अगले में बाकी के 9 लिख सकता हूं। तो यहां पर बाकी के 9 लिख सकता हूं। अब जो यहां लिख दिया वो यहां नहीं लिख सकता, तो मैं एक ये छोड़ूंगा, एक ये छोड़ूंगा, फिर बाकी कितने बचे? 8 बचे। बाकी के 8 में से कोई सा भी यहां लिख सकता हूं, तो मैं बाकी के 8 में से यहां लिख सकता हूं। अब मैंने जो यहां रख दिया वो मैं यहां नहीं लिख सकता, तो यहां जो लिखूंगा उसको छोड़ दूंगा, यहां जो लिखूंगा उसको भी छोड़ दूंगा, यहां जो लिखूंगा उसको भी छोड़ दूंगा। बाकी के जो बचेंगे, कितने बचे? 7 बचे। उन 7 में से कोई सा भी हम यहां पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये आ जाएगा। अब इनकी फटाफट आपको टोटल नंबर ऑफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इनकी फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो आप। जी हाँ, बहुत देर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो मुझसे, खुद से मल्टीप्लाई करो और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओ। अब और सवाल करेंगे, बस मेरा फंडा याद रखिए। सबसे पहले क्या बनाना है, ये देखो सवाल में हमें बनाना है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। 5 अंकों का एक टेलीफोन का नंबर हमको बनाना है। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट, किन डिजिट्स का, किन अंकों का यूज करते हुए? 0 से लेकर 9 तक के, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका इस्तेमाल करते हुए 5 अंकों वाला एक नंबर आपको बनाना है। ठीक है जी, बना लेंगे, क्या बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किससे बनाना है ये भी हमें मिल गया। क्या बनाना है, किससे बनाना है, कैसे बनाना है, अब ये देख लो। बनाना ऐसे है कि ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, कि हर एक नंबर जो बने वो 67 से स्टार्ट हो, मतलब वो यहाँ पर 67 उसके लिखा हुआ ही रहे, कोई बात नहीं, लिख दिया हमने पहले से ही। एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, और कोई सी भी एक डिजिट एक बार से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, वरना तो तोड़ाई हो जाएगी। ये बात हमसे कही गई है। ठीक है जी, बहुत आसान हो चुका है सवाल। ये तो हर नंबर में रहेगा ही रहेगा, तो ये तो हमने पहले से ही लिख दिया, फिक्स कर दिया। अब जब ये रहेगा तो भैया क्या करो, तो इसको काट दो, इन 2 डिजिट्स को, यहां पर से हम अंकों को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये तो पहले से लिखे जा चुके हैं। अब इनको छोड़ के कितने अंक बचे, इनको गिन लो, तो ये बचे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बचे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर मैं अब यहां पर 8 के 8 में से कोई सा भी लिख सकता हूं। ठीक है जी, और मैंने जो यहां लिख दिया फिर वो मैं आगे नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं करना है। तो जो भी यहां लिख दिया इन 8 में से कोई सा भी, 8 के 8 में से कोई सा भी हम लिख सकते हैं, बट जो यहां लिख दिया वो हम आगे नहीं लेंगे। तो फिर आप कितने बचे लेने के लिए? सिर्फ 7 बचे। बाकी के 7 में से हम कोई सा भी यहां लिख सकते हैं। फिर अब जो हमने यहां ले लिया वो भी नहीं लेना है, तो ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। फिर यहां कितने ले सकते हैं हम? तो बाकी के 8 में से एक यहां पे माइनस हो गया, एक यहां पे सिर्फ 6 ले सकते हैं, और 6 के 6 में से कोई सा भी यहां पर रख सकते हैं। टोटल नंबर की बात करनी है तो भैया जी इनकी मल्टीप्लाई करा दो। प्रिंसिपल मेथड जो है आपका, प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल। तो 8 7 56 और 56 छिंग कर दो आप, 6 36 का 80 लगा 3 6 5 30 और 3 33, तो 336 ऐसे आप नंबर बना सकते हैं। कौन से, जिसकी शुरुआत 67 से ही होगी और वो किसमें होंगे? 5 डिजिट्स के होंगे। ऑलराइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर मैं लिख देता हूं इसका आंसर, बहुत ही ज्यादा आसान है। सवाल पढ़ लो फटाफट से। इतने सवाल लिखा हुआ है कि आप कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन जो है उछाला जाता है। ठीक है, इस तरह से टॉस करते हैं ना, ऐसे करके आप तो टॉस करेंगे। जब भी कोई कॉइन हम टॉस करते हैं तो क्या होता है? या तो हेड आता है या टेल आता है। यही तो आता है कि भैया या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 ही हमारे पास आउटकम आ सकते हैं एक बार उछालने पर। ठीक है जी, अब हमसे कहा गया 3 बार, 3 टाइम्स, तो कितनी बार उछाला गया? 3 बार। एक बार जब मैंने उछाला या तो हेड होगा या टेल होगा, 2 ही चीजें आ सकती हैं। जब मैं दोबारा उछालूंगा इस तरीके से, तब क्या होगा? जब क्या कुछ और आ जाएगा? नहीं, जब भी यही आएगा, एक बार हेड आ सकता है या एक बार टेल आ सकता है, जब भी हमारे पास 2 ही आउटकम निकल के आ सकते हैं। और जब मैं इसको तीसरी बार टॉस करूंगा तो क्या होगा? तो भी यही होगा, कुछ नया थोड़ी हो जाएगा। जब भी यही होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही आउटकम निकल के आ सकते हैं। सवाल ने पूछा है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो सारे कितने होंगे सबका पता करने के लिए क्या कर दो भैया? मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल एज दैट। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 पॉसिबल आउटकम्स टोटल होंगे।
सब खत्म सवाल। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, गिवन 5 फ्लैग्स, 5 झंडे आपको दिए गए हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंग है उनके, लाल पीला हरा नीला गुलाबी जो भी हो सकता है आप ले सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। अब देखिए क्या बनाना है आपको भी बनाना है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने आप अलग अलग सिग्नल्स बना सकते हैं। कैसे? इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, अगर 2 झंडे एक बार में आपको यूज करने हो ऐसे। तो ये वाले सवाल आपके एग्जाम्पल देखना बुक में बहुत सारे इस टाइप के एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझो और इसका आंसर आप मुझे सॉल्व करके जरूर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जो हमारा पेज है उसके ऊपर मैं आपके क्वेश्चन वहां पर चेक भी कर लेता हूं। तो इस तरीके से 7.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। गिरने दो, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जो कि इसी चैप्टर में आपके काम आने वाले हैं। एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता हूं, अगर आप अभी तक ये वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं तो आपने ये बात नोटिस ही नहीं करी होगी कि मैंने इस चैप्टर का नाम लिया ही नहीं। असंभव! जी हाँ, एक एक्सरसाइज पूरी करवा दी, मैंने चैप्टर का नाम ही नहीं लिया। बिलीव ना हो तो पूरी वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। अब लेने जा रहा हूं, चैप्टर का नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूं। ऑब्जर्व कीजिए, जरा रिमाइंड कीजिए क्या क्या करा है हमने अभी तक। हमने अभी तक क्या करा, हमने कुछ कलर्स को, कुछ फ्लैग्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया। फिर हमने क्या किया, हमने कुछ कपड़ों को भी अरेंजमेंट की कि ऐसे पहन सकते हैं, वैसे पहन सकते हैं। हमने कुछ नंबर्स को अरेंज किया है, हमने कुछ और नंबर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज किया है। तो ये जो हम अरेंजमेंट करा है ना हमने हर सवाल में, इसी को परम्यूटेशन बोलते हैं। जी हाँ, ये जो हमने अरेंजमेंट किया है, इसी अरेंजमेंट करने को परम्यूटेशन बोलते हैं। और ये अरेंजमेंट हमने कैसे करा है, एक डेफिनेट ऑर्डर में करा है। मतलब जैसा हमसे कहा गया था कि इन नंबर से नंबर बनाओ, इन नंबर से नंबर बनाओ, इन कपड़ों से जो है वो करो, जैसे कि ये कपड़े थे ना कि इन कपड़ों से कपड़े पहनो, इस तरीके से एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट करा है हमने। जो चीजें हमें दी गई थी उन्हीं में से हमने सारी उठाई हैं या फिर हमने कुछ उठाई हैं, तो उसी का हमने अरेंजमेंट बनाया है। इसी अरेंजमेंट करने को ही परम्यूटेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जी हाँ। तो बेसिकली हम देखा जाएगा तो हमने हर एक सवाल में क्या करा, अरेंजमेंट किया है, परम्यूटेशन लगाया है। अब एक नई चीज, अब इस जगह से एक नई चीज मैं आपको सिखाता हूं। नई चीज क्या है, देखिए यहां पर मैंने लिखा ये और आपसे पूछा कि बताइए ये क्या है। आप कहेंगे सर बच्चों वाले सवाल क्यों कर रहे हो, ये तो इंग्लिश का एक लेटर आई है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आई है। तो अब मैं इसी आई की अगर काया पलट कर दूं, मतलब अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर दूं तो ये अब क्या बनेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो उल्टा आई है लेकिन इसको उल्टा आई नहीं कहेंगे। अब मैथ की भाषा में इसी उल्टे आई को आज से आप बोलने वाले हैं, इसका हम नामकरण करने जा रहे हैं और वो नाम है इसका फैक्टोरियल। जी हाँ, मैथ में इस उल्टे आई को ही आप क्या बोलेंगे, आज से फैक्टोरियल बोलेंगे। तो ये किसी भी नंबर के आगे आपको देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज 3i, उल्टा आई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल कैसे खुलता है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने क्या बताया था, इस चैप्टर में सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए क्या करना है, जिस नंबर के आगे ये फैक्टोरियल लिखा हो तो आपको उस नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक एक नंबर कम करते हुए खोलते चले जाओ एक तक, जब तक आप ना आ जाओ। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, एक तक नंबर खोल दो, एक एक नंबर कम करते करते, सिंपल एज दैट। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर जो 3 दूनी 6 कम 6, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। इस तरीके से खोलना है। क्या मुश्किल था ये? अरे ये तो हलवा था, बहुत आसान था। चलिए एक और नंबर लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा 5 फैक्टोरियल। अब तो आप समझ चुके हैं क्या करना है, 5 के आगे फैक्टोरियल है, 5 को कम करते 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 मल्टीप्लाई में खोलते चले जाओ 1 तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया आपका। ठीक है जी, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 3 60, दूनी 120 से कम 120, तो 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो कितनी है, 120 है। ठीक है जी, अरे वाह, आ गया आपको। तो ये कितना आसान था, यस इतना ही आसान है ये, और इतनी ही आसान है मैथमेटिक्स, अगर आप आराम से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ठंडे दिमाग से। चलिए एक और प्रैक्टिस करवाता हूं आपकी। मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अरे
ये तो थोड़ा सा हार्ड हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये भी आसान है। देखिए क्या करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मैंने ऊपर के फैक्टोरियल खोले और ये मैंने नीचे का फैक्टोरियल खोला। अब 2 इंटू 1 ऊपर भी है, 2 इंटू 1 नीचे भी है, वो मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको काट सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको और इसको कैंसिल आउट कर दूंगा और इस तरीके से क्या बचेगा, सिर्फ आपका बचेगा 4 3 12। ऐसे आप इसको खोल सकते हैं। इतना लंबा मत जाइए, इसका एक शॉर्ट मेथड भी, एक शॉर्टकट रास्ता भी है। क्या कर सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं, फैक्टोरियल उतना खोलो जितनी जरूरत है। जी हाँ, कैसे बताता हूं। आप लिखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और नीचे भी आपका 2 फैक्टोरियल, उसको मत खोलिए। क्यों? क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1। ऊपर भी 2 इंटू 1 में क्यों खोलूं जब नीचे मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी 2 फैक्टोरियल है। तो मैं इसको 2 फैक्टोरियल पर लाके दोबारा से बंद कर दूंगा नीचे, क्योंकि हमारे पास सेम है और मैं काट के इसको लिख दूंगा 4 3 12। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। ऑल राइट, फैक्टोरियल खोलना आ गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगली एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही करना है। मैं जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ रही है वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि एक साथ पहले सब कुछ आपके दिमाग में डाल दूं कि ये परमुटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये ऑल का है, ये नॉट अलाउड का है, ये अलाउड का है, ये आ जाए तो ये करना, ये आ जाए तो ऐसा तरह करना, परमुटेशन निकालना तो ये निकालना, ये फॉर्मूला लगाना, कॉम्बिनेशन, ये कुछ भी नहीं बता रहा मैं आपको। मैं तो जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज बढ़ रही है वैसे वैसे चीजें आपको इंट्रोड्यूस करवाता जा रहा हूं, ताकि आपके माइंड में आराम से जो है वो नॉलेज पहुंचती रहे और एक खिचड़ी ना पके और सारी चीजें क्लियर रहे। देखा, अभी तक हमने परमुटेशन का फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा, सर बताऊं तो। जी हाँ, कहां पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा। जब उसकी एक्सरसाइज जरूरत आएगी जब पढ़ेंगे। अब हमने ये सीख लिया, अगली एक्सरसाइज में इसी की प्रैक्टिस होगी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अगली एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज में। यही वाले क्वेश्चन से अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर पहला हलवा है, सिर्फ 8 7 6 5 4 3 2 1 करते चलेगा, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा करवाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपको देखने में। ये देखिए क्या करना है आपको, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भैया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मैंने 4 फैक्टोरियल ओपन कर लिया और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लूंगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 3 फैक्टोरियल आपका खुल चुका है, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 दूनी 24, एकम 24 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 3 दूनी 6 कम 6, 24 में से 6 जो है आप माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 18 है, सिंपल एसेट, अगर हम नंबर्स के अंदर बात करेंगे। कितना आसान है ना। फटाफट से आगे के सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसको करना और कमेंट में आंसर देना। आपसे पूछा है क्या इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या अगर हम 3 फैक्टोरियल को ओपन करें, 4 फैक्टोरियल को ओपन करें, दोनों को प्लस करें, तो उनका जो योग होगा, उनकी जो जोड़ होगी, क्या वो 7 फैक्टोरियल के बराबर होगी या नहीं होगी, ये बताना है आपको। तो चेक कर लेना, वो बता देना, अगर होगी तो हाँ, नहीं होगी तो ना। सिंपल एज दैट। ये सवाल मैं करवाता हूँ, थोड़ा सा जटिल आपको ये लग रहा होगा। सिंपल एज दैट सॉल्व करना है। मैंने एग्जाम्पल आपको भी करवाया भी था ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 8 को ओपन करूंगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, बस मैं यहीं तक खोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नीचे 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, इससे ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या करा, सिर्फ इसको 6 फैक्टोरियल तक ही खोला और नीचे एज इट इज रहने दिया। अब ऐसा करने से क्या हो गया जी, ये हो गया, ये वाला 6 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने कर दिया है। अब ऊपर बचा हमारे पास 8 7 56 और नीचे बचा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 2 ही होती है, 2 एकम 2। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 28 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, बस सिंपल एज 28 आ गया। अब ये वाला सवाल मैं और करवा देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा। अपॉन भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए इस सवाल को। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल एज दैट हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है। फाइंड एक्स, एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी तो हमें एनी हाउ फैक्टोरियल खत्म करना है, कैंसिल आउट करना है। जब भी तो एक्स की वैल्यू कुछ नंबर में आएगी तो फैक्टोरियल खत्म करना हमारा मिशन है। आइए इस मिशन को पूरा देते हैं, अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर कैसे मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मैंने सोचा कि भैया 6 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है, 6 फैक्टोरियल तो इसके अंदर भी होगा, 6 फैक्टोरियल तो इसके अंदर भी आएगा। जब इसको मैं खोलूंगा, तीनों में 6 फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, तो क्यों ना 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया जाए, उसको काटा जाए। आइए काटते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/6 फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे। अब क्या करूंगा, मैं इसको ओपन करूंगा 7 फैक्टोरियल को, कैसे खुलेगा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बस मैंने 6 फैक्टोरियल तक ही खोला क्योंकि मुझे चाहिए ही यही, इसीलिए आगे करेंगे इक्वल का इक्वल, एक्स का ऊपर एक्स, 8 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 8 इंटू 7
7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक मैंने इसको भी खोल दिया। ऐसा करने से तीनों में मुझे 6 फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन दिख गया। इसी को मैं कॉमन उठा लूंगा, बाहर निकाल लूंगा। तो क्या करेंगे हम 1/6 फैक्टोरियल तीनों में से कॉमन हमने बाहर ले लिया। तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर 1 था, नीचे से ये कॉमन आ चुका तो 1 बचा, प्लस का प्लस यहां से बाहर जा चुका, तो ये बचेगा आपका 1/7 इक्वल में क्या है, ऊपर x का x रहेगा, यहाँ से भी ये बाहर जा चुका, हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, बल्कि इधर से थोड़ी, हाँ इधर कॉमन ले आना, ये तो यहाँ पर रहेगा अभी, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल यहाँ नीचे रहेगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर भी नीचे 6 फैक्टोरियल है, वहाँ पर भी नीचे 6 फैक्टोरियल है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है। जब दोनों तरफ सेम निशान में, मतलब मल्टीप्लाई में चीज़ हो, नीचे हो, नीचे की नीचे काट सकते हैं, ऊपर की ऊपर हम काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस 6 फैक्टोरियल से ये वाला 6 फैक्टोरियल खत्म हो चुका है, कट चुका है। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, सिर्फ ये बचा है 1/1 ये, और नीचे यहाँ पर ये बचा। आइए इसका एलसीएम ले लो, फटाफट से एलसीएम लेंगे। तो नीचे वालों का डिनोमिनेटर का एलसीएम नीचे लिखेंगे आप, 7 एकम 7, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 एकम 7 और 1 एकम 1, ये कर दी। इधर हमारे पास हो गया x बटा 8 7 56 होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा से कर लेंगे। ऊपर हमारे पास यहाँ पे 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, इसको हटा के ये मैंने 8 लिख दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, 7 की x में हो जाएगी, और आपकी वो काम करो, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाद में भी कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ आपको, आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पर, सिंपल एज दैट। यही जो ट्रिक मैंने यहाँ लगाई है वो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। कैसे, आपको ये करना है कि नीचे देखिए 7 और 56 है, बराबर का निशान लगा हुआ है, नीचे के नीचे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इक्वल की फॉर्म में, अगर इक्वल के इधर उधर है तो 7 एकम 7, 7 8 56। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो x की 1 में हो जाएगी x एकम x, और 8 की 8 में होगी 8 8 64, तो x की वैल्यू 64 निकल के आ जाएगी। देखा, वरना हो मुझे फिर 56 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तो इसलिए मैंने दूसरा तरीका यूज़ कर लिया। तो x की वैल्यू 64 निकल के आ चुकी है। ये आपको करना है। अब ये सवाल इवेल्युएट करना है, आपको ये दे रखा है और इसमें क्या करना है, आपको ये रखना है। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा हलवा एकदम। क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको ये एक फॉर्म दे रखी है, इस फॉर्म के अंदर आपको रखना है n की जगह पर 6 रखो। जब n की जगह पर अगर हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या करना है हमको, n माइनस आर मतलब 6 - 2, तो 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल आपके नीचे आ जाएंगे, इसको आप खोलेंगे तो 6 फैक्टोरियल कैसे खुलता है आपको बहुत अच्छे से पता है। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक खोलेंगे, नीचे 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 पंजे 30। तो इसके फर्स्ट का आंसर 30 आ जाएगा। सेकंड का आंसर आप करना 9 - 5 करना, जो भी आंसर आएगा बताना। और इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से 7.2 एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, देख रहे हो कितना आसान चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सिर्फ मल्टीप्लाई ही करी हमने, अभी तक नहीं करा है कुछ और भी। आइए अब आगे की और जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में, उनकी बात करेंगे और उन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जी अब बात करते हैं परमुटेशन के फॉर्मूले की। क्या फॉर्मूला है, उसको मैं रटवाऊंगा नहीं कि ऐसा रट लो ये फॉर्मूला नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला बना है, ताकि आप ध्यान रखें। बेसिकली जो अभी तक हम करते आ रहे हैं ना, वही चीज करनी है, बस उसी को एक फॉर्मूले की फॉर्म में बना दिया गया है। समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया आपके लिए कि लेट सपोज हमें ना एक 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, हमको एक 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। तो हम कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से हम बना सकते हैं, किन किन नंबर से, हमें कौन कौन से डिजिट अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 और 5, हमें ये अंक दिए गए हैं कि इन अंकों से, इन डिजिट से हमें 3 डिजिट वाला एक नंबर क्रिएट करना है, बनाना है। और एक शर्त ये है कि नॉट अलाउड, क्या नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं, कि आप रिपीट नहीं कर सकते। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। हम सिंपल एज दैट क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर पांचों के पांचों में से कोई सा भी रख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं पांचों के पांचों में से। फिर जो यहाँ रख दिया उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, तो उस वाले को छोड़ के बाकी के जो 4 हैं उन चारों में से कोई सा भी हम यहाँ रख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भी हमने रख दिया इनमें से, फिर इनको हम रिपीट नहीं कर सकते, तो इन चारों को छोड़ के बाकी के जो 3 अंक बचेंगे, 3 डिजिट बचेंगे, उनमें से कोई सा भी हम यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 चौक 20 3 60 के। हम 60 अलग अलग तरीकों से 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी और नंबर भी रिपीट नहीं होंगे इनका यूज करते हुए।
ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसी चीज़ को अब एक फॉर्मूले से भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि NPR, जी हाँ NPR, सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला NPR। अब ये क्या बला है समझा देता हूँ। NPR फॉर्मूला है आपका परम्यूटेशन निकालने का। परम्यूटेशन मैंने क्या बताया, यही अरेंजमेंट्स होते हैं कि हम कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं कितने तरीकों से, इसी जिसको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। जी हाँ, फैक्टोरियल तो हम सीख चुके हैं निकालना, बहुत आसान है, हमको पता है। तो ये फॉर्मूला है। अब ये बना कैसे है, थोड़ा सा इस पे आप ध्यान दे लो तो सारा काम आसान हो जाएगा। इस n का मतलब यही है। ये क्या मतलब, क्या दी गई है हमें, क्या अंक दिए गए, कितने अंक दिए गए, कितने कलर्स दिए गए, कितने कपड़े दिए गए, कितने लेटर्स दिए गए, जो भी चीज़ हमें दी जा रही है वही हमारे एन है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमें गिवन है कि कितनों से बनाना है। ठीक है जी। आर क्या है, हमने उनको कितनी बार लिया है। जी हाँ, ये आर ऐसे समझ लो आपके, हमने उनको कितनी बार लिया, नंबर ऑफ टाइम्स, कि हमने यहाँ पर 5 नंबर दिए गए, 5 डिजिट्स दिए गए, ठीक है, उनको हमने 3 बार लिया है क्योंकि 3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। तो कितनी बार लिया है, कितने पेयर बनाने हैं, कोई 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, क्या बना रहे हैं, कितनी बार हम ले रहे हैं, वो हमारा आर हो जाएगा। तो इस तरीके से किसका परम्यूटेशन कितनी बार लेकर बनाना है, ऐसे आप इस फॉर्मूले को जो है वो पढ़ सकते हैं। ये मेरा अपना तरीका है इसको समझाने का, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। चलिए जी, अब इसी सवाल को हम जरा फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करके देखें। आइए आपको दिखाता हूं। तो फॉर्मूला हमारा ये है। अब यहाँ पर n क्या है, n हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर है ये, जो कि हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो रखा जाएगा, इस तरह से कुछ रखा जाएगा, 5 का हम परम्यूटेशन बना रहे हैं, ठीक है। 5 ऑब्जेक्ट्स लेकर हम परम्यूटेशन बना रहे हैं, कितने कितने का, 3 का, क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इसको हम खोलेंगे आगे, n फैक्टोरियल, n की जगह है 5, तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r, मतलब 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। आगे बढ़ेंगे, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 फैक्टोरियल, और फिर आगे बढ़ेंगे तो फैक्टोरियल खोल देंगे, 5 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आता, उस 2 फैक्टोरियल से नीचे वाला 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं उसको लिख ही नहीं रहा। तो 5 चौक 20 दिया 60, तो इस तरीके से हमें 60 मिल जाता है। जी हाँ, तो हमें हर बार ऐसे सोचना नहीं है, ये फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ पर अपना आंसर ला सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, जहाँ पर एक और कंडीशन है। जी हाँ, एक कंडीशन और है, बल्कि वो आप खुद नोटिस करेंगे वो चीज़ होती है। कंडीशन ये है कि मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ कि वेयर, कंडीशन ये इस फॉर्मूले में वेयर, जहाँ पर ये जो हमारा आर है ना, ये आर हमारा क्या होगा, छोटा या बराबर होगा n के। मतलब हम जितनी बार आइटम ले रहे हैं, जितने हमें गिवन है उतने ही तो ले सकते हैं, या तो हम उतने ले सकते हैं उसके बराबर, या उससे कम, उससे ज़्यादा थोड़ी ले लेंगे। हमें मतलब अंक दिए गए हैं ये 5, हम 7 या 8 अंक थोड़ी ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नंबर ऑफ टाइम है, मतलब r है, वो हमेशा n से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। या तो हम 5 के 5 लेकर कोई भी डिजिट बना सकते हैं, या 5 से कम, जैसे हमने 3 लेकर बनाए, तो ये कम होगा या बराबर होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये जो r होगा ना, ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और ये 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। या तो हम कुछ भी नंबर ना लें, कुछ भी डिजिट ना लें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, हम एक भी ना लें 0 रखें, या हम 1 डिजिट का नंबर बनाएं, या हम 2 डिजिट का बनाएं, या 3 डिजिट का बनाएं। तो ये जो हमारा r होगा हमेशा क्या होगा, n से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, के हमने कितनी बार लिया है। अब इसी से एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया। अब कुछ और फॉर्मूले भी बनते हैं इसी से, आइए साथ साथ उनको भी समझ लीजिए, फिर हम अगली एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपका एक फॉर्मूला ये यहाँ पर हो चुका है, इसको मैं ऐसे करके स्टार कर देता हूँ। एक और अगले फॉर्मूले की हम बात करेंगे, फॉर्मूला नहीं बल्कि वो कंडीशन ही है। अब लेट्स सपोज क्या हो, ये हो, मतलब कि NPR अगर हम ले रहे हैं, क्या हो, अगर क्या हो जाएगा, अगर हमारा R बराबर N हो तो क्या होगा, R बराबर N होगा तो ये होगा। इसका मतलब ये कि ये भी 5 होगा, P ये भी 5 होगा। मतलब हम n क्या बताया मैंने, क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, कि हम 5 अंकों वाले किसी गिवन डेटा से, ठीक है, 5 अंक हमें दिए गए, 5 अंकों से हमें 5 डिजिट का ही एक नंबर बनाना है, ठीक है जी। 5 अंक लेकर, मतलब इन 5 से हमें क्या करना है, हमें 5 डिजिट का ही एक अंक बनाना है, एक नंबर बनाना है, बल्कि अंक थोड़ी नंबर हो जाएगा फिर वो। तो हमें इन 5 अंकों से 5 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं करनी। तो कितने तरीकों से बना सकते हैं, तो हम 5 के 5 में से कोई सा भी यहाँ रख सकते हैं, फिर बाकी के जो 4 बचेंगे उनमें से कोई सा यहाँ रख सकते हैं, बाकी के 3 में से यहाँ, बाकी के 2 यहाँ, बाकी का 1 यहाँ। तो इस तरीके से इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 3 7 दूनी 120, तो 120 तरीकों से हम वो बना सकते हैं,
ठीक है जी, बात समझ में आई। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया। फॉर्मूला इसका इस तरीके से खुलेगा कि 5 फैक्टोरियल आपका ऊपर आएगा, ठीक है जी, और नीचे जो आपका आएगा, नीचे बेसिकली ये आएगा 5 माइनस 5, ठीक है जी, क्योंकि आर और एन बराबर है। ये जब बराबर है तो आपका इस तरीके से फैक्टोरियल आएगा, ऊपर आपका 5 फैक्टोरियल आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 5 में जब 5 आएगा 0 फैक्टोरियल बचेगा। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होगा। यहाँ पर 0 फैक्टोरियल 0 समझ के नीचे से कैंसिल आउट करके इसको अनडिफाइंड मत कर देना। जी हाँ, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब ये क्यों होती है, कभी डिटेल में आराम से आपको इसके बारे में इसका भी रीजन और लॉजिक दूंगा। अभी ध्यान रखिए 0 फैक्टोरियल 1, इसका मतलब ऊपर आएगा सिर्फ 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल आपको पता है कि 5 4 3 2 1 ये होता है आपका इस तरीके से। तो ये तो वही वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 चौक 20 3 60 दूनी 120 से कम 120। तो इस तरीके से हमको फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं हाथों हाथ, ताकि आपको एक ही पेज पर, फिर टेलीग्राम ग्रुप से जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आपको वहीं पर मिल जाएंगी सारी चीजें एक साथ। तो फॉर्मूला इसका हम ये कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल ऊपर ही रहेगा और नीचे क्या होगा, नीचे होगा n माइनस n फैक्टोरियल देखा जाए तो, क्योंकि r और n इक्वल है कि हमने 5 अंकों से 5 डिजिट का ही एक नंबर बना रहे हैं, 5 लेटर से 5 लेटर का ही कोई वर्ड बना रहे हैं, 5 कलर से 5 कलर का ही कोई सिग्नल बना रहे हैं, 5 कपड़ों से 5 तरीके का ही कोई ड्रेस बना रहे हैं। इस तरीके से समझ में आ रही है बात। तो ये है, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अब n माइनस n 0 फैक्टोरियल होगा तो कहीं ना कहीं वो 0 जो है नीचे बनाएगा, तो इसको इन शॉर्ट n फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं। मतलब वही जो भी आपका n होगा उसी का फैक्टोरियल खोल दो, वही आंसर होगा। जैसे 5 का खोला तो हमने 5 4 3 2 1 वही था। तो ये सिंपल, अगर ये आपका r और n बराबर है तो ये एक कंडीशन हो जाती है। अब तीसरी एक और मजेदार कंडीशन है, ये सबसे बढ़िया लगती है मुझे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये भी हो सकता है क्या कि r हमारा जो है वो 0 हो, इफ, ठीक है, इफ हमारा जो r है वो 0 के बराबर है। अब हमारा ये है 5 परम्यूटेशन हमारा यहाँ पर 0। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 अंक दिए गए हैं और हमें कोई भी डिजिट नहीं बनाना, ठीक है। 0 मतलब r मतलब 0 कि कितनी बार हमने वो डिजिट लिया, हमने एक भी बार वो डिजिट नहीं ली है। तो 5 डिजिट दे रखे, हमने एक भी बार नहीं लिए, तो क्या हो सकता है, तो कितने तरीके से उसको बनाया जा सकता है। तो भैया एक ही तरीका है क्या, कि कुछ बनेगा ही नहीं। जी हाँ, यही एक तरीका है। क्यों, क्योंकि जब हमने कुछ लिया ही नहीं, r ही हमारा 0 है, तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो कितने तरीकों से वो चीज़ बन सकती है, एक ही तरीका है, वो तरीका है कि वो चीज़ नहीं बनेगी, हम कुछ कर ही नहीं सकते, बस यही एक तरीका है, तो छोड़ देंगे। तो ये बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका इस तरीके से आप खोल सकते हैं कि इसको आप खोलेंगे ऐसे, यहाँ पर लिखेंगे हम n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका n माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। n हमारे पास यहाँ पर है माइनस 0 और r जो हमारा होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर जब इसको आप खोलने चलेंगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा और आपका क्या आएगा नीचे 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल आएगा। अब 5 माइनस 0 क्या होता है, 5 माइनस 0 जो होता है वो 5 ही होता है। तो 5 फैक्टोरियल ऊपर है, 5 फैक्टोरियल नीचे है, ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा 1। मतलब एक ही तरीका है जिनसे इन डिजिट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि हम कुछ नहीं कर सकते, यही वो एक तरीका है। समझ में आ रही बात कि हमने लिए तो 5 हो, ठीक है, हमें दे तो 5 रखे हैं, बट r हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। r 0 कितनी बार भी हम उनको नहीं ले सकते, तो क्या क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो एक तरीका ये है कि कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक आंसर आएगा। तो इसका फॉर्मूला आपका ये यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है। तो डायरेक्ट इसको याद रखना है आपको, जब भी ऐसा आ जाए कि हमें कुछ भी दे रखा है, ठीक है, हमारा n कुछ भी है बट हमारा r 0 अगर आ रहा है तो डायरेक्ट उसका आंसर 1 लगा देना, ठीक है। अगर r 0, अगर हमने कुछ लिया ही नहीं, हमने कितनी भी बार उसको नहीं लिया, तो हम क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते, तो भैया r उसका आंसर क्या होगा आपका 1 होगा जब भी r 0 होगा। तो ये 3 मोटे मोटे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अब आइए क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट से और अपने हाथ की खुजली मिटाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और जहां जहां जैसे जैसे इन फॉर्मूला का यूज होता रहेगा मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। इनमें कुछ चेंजेस भी होंगे, ये तो बेसिक आपको 3 बता दिए मैंने, वो क्या चेंजेस कब कैसे कहां पर करने हैं वो सब जानेंगे क्वेश्चंस करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। करना वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई, बस तरीका बदल गया है। लेकिन जरूरी नहीं कि तरीका बदल गया है तो ये बदला हुआ तरीका ही लगाना है, मतलब फॉर्मूला ही लगाना है, जरूरी नहीं है। कई केस ऐसे फंसेंगे जहां पर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सिंपल वाली, ये आपको सोचना है हर एक सवाल में। सब में मल्टीप्लाई होगी, बस सिर्फ सोचने का खेल है जो आपको ये साबित करवा, ये फील करवाएगा कि आप 11th क्लास में हैं। आइए देखते हैं, पहला सवाल है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। सबसे पहली
पहली बात क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। किस चीज़ से बनाना है, किससे बनाना है, 1 to 9 डिजिट से बनाना है। और क्या कंडीशन है, नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। ठीक है, समझ में आ गई बात हमको, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, तो फॉर्मूला हमको याद है, NPR फॉर्मूला होता है। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद भी रहे। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, n-r का फैक्टोरियल। ठीक है जी, चलिए जी। अब n क्या है, किससे बना रहे हैं, तो 1 to 9 डिजिट से बना रहे हैं। कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं टोटल। तो जी यहाँ पे 9 आ जाएगा। परमुटेशन बना रहे हैं हम, अरेंजमेंट कर रहे हैं इनका, कितने कितने लेकर, 3 3 लेकर, 3 डिजिट लेकर। ये लो जी, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। आप क्या होगा ऊपर, n फैक्टोरियल, मतलब n की जगह क्या है यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो 9 फैक्टोरियल। तो ऊपर आ जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 - 3 n - r, 9 - 3, 9 - 3 क्या होगा, 6 होगा। तो नीचे आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। सिंपल एज दैट। अब आगे क्या करेंगे, 9 × 8 × 7, बस सिंपल एज दैट। क्यों, क्योंकि उसके बाद 6 फैक्टोरियल आएगा और वो 6 फैक्टोरियल नीचे वाले 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 8 = 56 और 56 आप कर देंगे। 9 × 54 का 4, हासिल लगा 5 और 9 × 5 = 45 और 50। तो 504 इसका आंसर आपका आ गया है। तो 504 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो 504 अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल करते हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 4 डिजिट नंबर जो हैं वो कितने हैं जिनके अंदर कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ। समझ में आई बात, मतलब क्या, कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 4 डिजिट के हैं और उनके अंदर कोई डिजिट भी रिपीट ना हो। आप कहेंगे सर इसके जैसा ही तो है, सिंपल एज दैट। हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर किससे बनाना है हमको। अब नंबर किस किस से बनते हैं, नंबर जो हमारे बनते हैं वो 0 से लेकर 9 तक की जो हमारी बेसिक काउंटिंग है उससे बनते हैं। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं, ये 10 डिजिट हैं। 1 से लेकर 9 तक के 9 का 1 0 हो गया। इनसे ही नंबर बनते हैं सारे, कुछ भी नंबर बनाना हो तो ये 10 डिजिट है। आप कहेंगे सर ऊपर रखो 10 और परमुटेशन बना रहे हैं हम 4 डिजिट का, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करोगे ना, कर लो खोल, गलत आएगा आंसर। जी हाँ, काट दूंगा मैं, नंबर नहीं दूंगा, बिल्कुल गलत आंसर आएगा। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्यों गलत क्यों होगा, यही तो हमने ऊपर करा है कि कितने डिजिट से, तो ये दिक्कत इतनी है ना इसमें, डिजिट ये होता रहता है। ठीक है, ज़बान अटकती है। तो ऊपर भी तो हमने यही करा है। अब आप कहेंगे कि ऊपर क्या था भैया, 9 डिजिट्स हमें दे रखे थे, 3 डिजिट का नंबर बनाना था, हमने नंबर बना दिया। तो यहाँ पर भी अगर हमने सेम कर लिया तो क्या गलती कर दी, क्या गुनाह कर दिया, अरे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आपने। क्या गलती है मैं बताता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एक 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, किस किस का यूज़ करते हुए, 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग का यूज़ करते हुए, क्योंकि यही डिजिट्स हमारे यूज होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं से कोई ना कोई नंबर बनेगा। अब अगर मैं नंबर बना दूँ 0 125, तो क्या ये एक 4 डिजिट का नंबर है, नहीं, 4 अंकों वाली संख्या तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ 125 ही मानी जाएगी। 0 नंबर से पहले अगर लगा होगा तो उस 0 के अपने आप में फिर कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब ये तो एक 3 डिजिट की ही संख्या या नंबर रह जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये है मसला। अब दिक्कत ये होगी, तो यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे बताता हूँ। हम करेंगे ये कि पहले हम इस स्पेस को अलग से लेंगे, अलग से इसको भी भूल जाइए। इसके बाद अगर मैं बाकी इन 3 की बात करूँ तो यहाँ पर तो कहीं पर भी 0 आ सकता है। ठीक है, हम यहाँ 0 लगा दें, 1024 एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ 0 लगा दें, इसकी जगह 0 लगा दें, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, मतलब ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, कहीं पर भी 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं 2। तो इसका मतलब हमें पहले इनका बनाना है। तो अगर हम यहाँ पर लें, अब क्या लेना है, तो यहाँ पर सब कुछ नंबर आ सकते हैं। अब वही बात हमें सोचनी है कि 3 डिजिट वाला हमें नंबर बनाना है। ठीक है जी, अब क्या करना है, क्या 10 के 10 हम ऐसे लेंगे 10p3, नहीं, हम क्या लेंगे, हम लेंगे 9p3। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एक डिजिट को छोड़ के चलेंगे जो हम यहाँ लेने वाले हैं। तो इसका मतलब उस एक डिजिट को हम हटा देंगे, तो अब कितने डिजिट रह गए। ठीक है, 0 से 9 तक में पूरे 10 अंक है। एक अंक हमने यहाँ के यहाँ रखने के लिए छोड़ दिया ना, कितने अंक बचे, 9 अंक बचे। तो 9 अंक हम यहाँ पे कहीं पर भी कैसे भी रख सकते हैं। तो उन 9 अंकों का 3 डिजिट में हम कितने तरीकों से रख सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखा था, वो था 504। तो इसका मतलब ये था 504। तो
यहाँ पर हम कोई सा भी अंक रखें, कोई भी डिजिट रखें, कहीं पर भी रखें, 504 तरीक़ों से रख सकते हैं। अब बात आती है इसकी, तो यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम 0 के अलावा बाकी के सारे रख सकते हैं। तो अगर हम अपने 10 अंकों में से, इनमें से जो गिवन है, 0 हटा दें, कितने अंक बचेंगे, 9 अंक बचेंगे। तो यहाँ पर हम उन 9 अंकों को रख सकते हैं। तो 9 अंकों के 9 तरीके ये आ गए और ये 504 ये आ गए। तो 504 और 9 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो आपका आंसर आएगा 4536, मतलब 4536 ऐसे 4 डिजिट वाले नंबर हैं जिनके अंदर डिजिट रिपीट नहीं हो रही। देखा आपने, करी हमने मल्टीप्लाई ही है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, अब सोचने का सारा फर्क है। हर एक सवाल में अलग अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, तो तीसरा सवाल जरा करने की फटाफट से कोशिश करो। इसमें इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रखा है। सोचो क्या क्या हो सकता है, क्या हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लगानी है या फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, ये आपको सोचना है। और वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवा देता हूं आपकी, ताकि आप भी कर सकें। तो यहां पर एक सवाल लिया, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड्स, चाहे उनका कोई मतलब निकले या मतलब ना निकले, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं इनके अंदर जो लेटर यूज हुए हैं उनका यूज करते हुए, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना है। नो लेटर इज रिपीटेड लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, कि एक बार में 4 लेटर आप ले सकते हो। सबसे पहली बात, किससे बनाना है, मतलब एन क्या है, एन है हमारा ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहले मैं एन और आर लिख देता हूँ। तो एन, चलो एक काम करता हूँ, फर्स्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो एन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है, और आर क्या है, हम कितने ले रहे हैं एक बार में, 4 लेटर। तो आर हमारे पास 4 है। सिंपल एज दैट, कोई रिपीटेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर लेकर आओ। तो फॉर्मूला आपका पता ही है आपको, एन पी आर क्या होता है भैया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आगे बढ़ेंगे, क्या होता है भाई, 6p4। आगे बढ़ेंगे, 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 का डिफरेंस कितना आएगा आपका, 2 फैक्टोरियल। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बस, क्योंकि 2 फैक्टोरियल जो आएगा वो इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 12 3 36, तो 360 यहाँ पर हो जाएगा। जो 360 तरीके से हम बना सकते हैं, जिसके अंदर हम 4 लेटर यूज करेंगे, 360 वर्ड बना सकते हैं, बिना मतलब या मतलब वाले, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं लगे हाथों। आप भी सोचिए मेरे साथ साथ, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ये केस याद आ गया जो मैंने आपको पहले से बताया था। ऑल लेटर मतलब एन तो हमारे पास 6 ही रहेगा, और हम ले भी कितने रहे हैं, 6 ही ले रहे हैं। तो मैंने आपको एक केस बताया था कि जब कंडीशन हमारी क्या हो जाए, एन बराबर आर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, आइए याद दिला देता हूँ आपको। यहाँ पर स्लाइड में है मेरे पास, कहाँ गया जी, कहाँ गया फॉर्मूला, हाँ ये रहे फॉर्मूले। तो यहाँ मैंने बताया था जब r और n बराबर हो जाए तो डायरेक्ट क्या होता है, फिर n फैक्टोरियल ही आपका आंसर आता है, क्योंकि n माइनस n होने नीचे 0 हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे इस सवाल का जवाब क्या है, सिर्फ n फैक्टोरियल, और n क्या है 6, तो 6 का फैक्टोरियल ही डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। तो 6 फैक्टोरियल हम खोल देंगे, 6 पंजे 30, ठीक है, 3 चौक 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 एकम 72, तो 720 इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई जब आप इन सब की करते चले जाएंगे, देखो बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर 3 आप देख लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑल लेटर्स आर यूज, सारे के सारे लेटर यूज कर लो, जैसे यहाँ करें हमने, बट क्या, बट फर्स्ट लेटर इज अ वोविल, पहला जो लेटर हो वो वोविल होना चाहिए। मतलब अगर हम एक वर्ड बना रहे हैं तो जब हम सबके सब यूज़ कर रहे हैं तो कितने वर्ड लेटर हैं हमारे पास, 6 लेटर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सबके सब यूज़ करने हैं, लेकिन शर्त ये कि जो पहला लेटर होना चाहिए वो वोविल होना चाहिए। वोविल कितने, इसमें एक 0 है, मतलब एक ओ है, एक ए है। तो या तो हम ओ लगा सकते हैं यहाँ पर, या ए लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर तो वोविल रखने के 2 ही पॉसिबल वेज हैं, या तो हम ओ रखें या ए रखें। अब इसके अलावा अगर हम बाकी की बात करें तो बाकी में तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना, ओ और ए को छोड़ के, तो बाकी में हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ ओ रख देंगे तो फिर हमें कितने बचेंगे, 1 हटा दो ओ, तो बाकी कितने हो जाए 5। तो 5 में से कोई सा भी यहाँ रख सकते हैं, तो 5 में से कोई सा भी यहाँ रख सकते हैं। रिपीट नहीं करना पे 4 रह जाएंगे, 4 में से कोई सा भी यहाँ रख सकते हैं। रिपीट नहीं करना पे 3 रह जाएंगे, 3 में से कोई सा भी, दोनों में से कोई सा भी, वो जो एक बचेगा लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। तो बस इन सब की मल्टीप्लाई इसका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 10 चौक 40, 4 3 12, 120 दूनी 240, 240 से कम 240, तो 240 तरीकों से हम ऐसे वर्ड लिख सकते हैं, उनका चाहे मतलब हो या ना हो, लेकिन उनके शुरुआत में हम वोवेल रख सकते हैं, ओ या ए। तो इस तरीके से ये वर्ड प्रॉब्लम हो गई। सब में वही चीज़ हो रही है जो हमने सीख ली है, परम्यूटेशन। यही होगा, कैसी भी वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, सोचना है आपको कि क्या बनाना है,
और किससे बनाना है, ठीक है जी, किससे बनाना है, क्या बनाना है। तो ये आपका n होगा, ये r होगा, फिर जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो बनाना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है। वो जो भी क्वेश्चन इसके रह गए हैं वो आप प्लीज़ खुद से ट्राई करना, और ना हो पाए तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर और पर्सनल आईडी के ऊपर भी, दोनों जगह पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ भी सकते हैं। अब आइए अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम कंप्लीट करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि हमने परमुटेशन पढ़ लिया, जान लिया, फैक्टोरियल। अब बात है कॉम्बिनेशन की। इस एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन ही पढ़ना समझना है, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको जानना पड़ेगा ये कॉम्बिनेशन क्या होता है। परमुटेशन याद कीजिए क्या होता है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स, जो नंबर, जो अंक, जो कलर दिए गए हैं उनको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो जब भी अरेंजमेंट की बात होगी कि कितने मैक्सिमम तरीकों से, नंबर ऑफ वेज की बात होगी, तो हम परमुटेशन लगा रहे हैं, परमुटेशन का यूज कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होगा सिलेक्ट करना। आपने सुना होगा मैकडी में गए होंगे तो कॉम्बो मील, मतलब उसमें क्या है कि मिला के दे देते हैं, भैया ये सिलेक्ट कर लो आप कॉम्बो, इसमें आपको एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, एक आपको मिल जाएंगे फ्रेंच फ्राइज और आपको एक बर्गर मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, पसंद करना। जो भी हमें चीजें दी गई हैं उनसे हम क्या क्या चूज करके कुछ कॉम्बिनेशन बना लें, यही कॉम्बिनेशन है। और कुछ मतलब थोड़ी होगा यहाँ पर मैथ्स में अगर आ गया तो ये तो कपड़ों के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल था तो हमने ये पता कर लिया था कि भैया इन सारे कपड़ों को हम 12 अलग अलग तरीकों से पहन सकते हैं। तो ये तो हो गया परमुटेशन, कितने तरीकों से पहना जा सकता है। अब जो हम सिलेक्ट करेंगे इसमें से कौन सा तरीका, मान लीजिए हमने सिलेक्ट कर लिया कि हम इस पैंट के ऊपर ये शर्ट लगाकर ये कोट पहनना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात। हम जीन्स के ऊपर ब्राउन शर्ट लगा के रेड कोट पहनना चाहते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। एक कॉम्बिनेशन क्या हो गया, इस पैंट के ऊपर ये शर्ट लगा के ये कोट पहनना चाहते हैं, ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन, जो नंबर ऑफ वेज है किसमें से सिलेक्ट करेंगे टोटल, वो आपका परमुटेशन। तो ये होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन कि हमें दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से पहले ये बताना कि कितने तरीकों से पहना जा सकता है, कितने तरीकों से नंबर बनाया जा सकता है, कितने तरीकों से लेटर बनाया जा सकता है, कितने तरीकों से कोई कलर बनाया जा सकता है, कितने तरीकों से कोई सिग्नल बनाया जा सकता है। ये तो परमुटेशन हो गए। उसमें से अगर हमसे कुछ सिलेक्ट करवा रहा है कि ये वाला तरीका सिलेक्ट करो तो वो कॉम्बिनेशन, ये वाला फ्लेक्स चूज करो तो ये कॉम्बिनेशन, ये वाले कार्ड निकालो तो ये कॉम्बिनेशन, ये वाले कपड़े पहनो तो ये कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात। चलिए बहुत अच्छा, क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले में, जैसे कि हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला था, ऐसे कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, बहुत ही मिलता जुलता, बहुत आसान है। तो उसका क्या था, उसका था आपका NPR। तो इसका आप कर दो NCR। जी हाँ, दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में कौन रहता है कमेंट करके बता देना। तो NCR आपको याद रखना है, उसमें P था, इसमें C था। अगर C बीच में है कॉम्बिनेशन है, P बीच में है परमुटेशन है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है। फॉर्मूला ये है, आपको उसका याद है, परमुटेशन का तो याद होगा, वीडियो देख रहे हो, भूल थोड़े गए हो इतनी जल्दी। तो परमुटेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं। उसका फॉर्मूला होता था आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। आप कहेंगे सर ये तो परमुटेशन का फॉर्मूला था, कॉम्बिनेशन में क्यों लिख रहे हो। जी हाँ, फॉर्मूला सेम है, एक चीज ऐड करनी है अपने पास से, बस एक चीज। क्या चीज, आपको डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में और ऐड कर देना है बस। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये फॉर्मूला अब क्या बन गया, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया। ये r फैक्टोरियल पहले भी लिख सकते हैं आप, बाद में भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, मल्टीप्लाई में नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये आपका होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। इतना सा फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, कुछ भी इसमें बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, मैं बता देता हूँ क्या चीज है। कभी भी इस तरीके से ना दो कॉम्बिनेशन अगर आपसे कंपेयर करवाए जाएं कि एक कॉम्बिनेशन इधर है और एक कॉम्बिनेशन इधर है, लेट्स सपोज इस तरीके से, जैसे कि हमारे पहले सवाल में है, एक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो जब भी दो कॉम्बिनेशन कंपेयर कराए जाएंगे तो क्या होगा, तो एक चीज होगी, वो चीज ये होगी कि उनका जो ये नीचे आर होगी, नंबर ऑफ टाइम्स आर जो होगी, ये क्या होगी, अगर हम इन दोनों की आर का सम कर दें, इसकी आर ये आ गई, इसकी आर ये आ गई, अगर हम दोनों की आर का सम करेंगे ना तो वो सम, वो योग, वो जोड़ हमेशा n के बराबर होगा ऊपर वाले। हाँ, जो पावर में n होगा ना, n की वैल्यू होगी उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब दोनों की r को मैंने क्या करा, जोड़ दिया, और ये बराबर होगा n के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बहुत काम की बात है, ये आपके सवालों में यूज होगी। जी बिल्कुल। अब देखिए इसको प्रूव भी कर लेते हैं कैसे। अगर मैं इसको आगे खोलूंगा फर्दर तो r प्लस n माइनस आर है, ये इस तरीके से इधर बराबर में n है, ये प्लस का r, ये माइनस का r, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो n इक्वल टू n
आपका आ जाएगा, जो कि हमारी बात को सही साबित कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखो, कंपेयर होगा तो ये कंडीशन होगी, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिंपल वही है आपका जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, उसी में मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में करवा देना तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो आइए अब देर किस बात की, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो अब पूरी एक्सरसाइज में यही चीजें होंगी, और हाँ परम्यूटेशन का भी यूज हो सकता है, ध्यान से देखते रहिएगा। पहला सवाल देखते हैं, इफ अगर ये NC8 वाला कॉम्बिनेशन बराबर है NC2 के, तो क्या, तो हमें करना है फाइंड NC2। तो NC2 की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड करनी है। तो पहले ये बराबर है, गिवन हमें इधर रखा है, इससे ही कुछ निकलेगा। आइए निकालते हैं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मैंने आपको बता रखा था भैया कंपेयर जब भी हो रहा हो तो क्या होगा, दोनों की R का जो सम होगा वो N के बराबर होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे भैया ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर इन दोनों को क्या निकल के आएगा, N बराबर निकल के आ जाएगा हमारा इसकी R प्लस इसकी R। तो 8 + 2 N = 10 हमारा डायरेक्ट ही निकल के आ जाएगा, कुछ नहीं करना हमें, N निकल के आ गया है। फिर N आप यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पर मतलब N की वैल्यू जो है आपका 10C2 फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर इस फॉर्मूले का यूज करके आपको निकलवाना है ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैंने कर दिया। आप देखो फॉर्मूले की हेल्प से कैसे करेंगे, वो आप इस तरीके से करेंगे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखेंगे पहले। फॉर्मूला है आपका NCR कंपेयर होता है तो हमारा ये बराबर होगा NC N माइनस आर के, ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब वही बात, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, फिर से कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो n की जगह पर तो n ही है, कोई बात नहीं, r की जगह पर 8 है, तो यहाँ से r = 8 निकल के आ जाएगा आपका। ऑल राइट, अब इधर कंपेयर करो, n की बराबर तो n ही है, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस आर के बराबर है 2, तो n माइनस आर की जगह पर है यहाँ पर 2। अब r की वैल्यू 8 है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, 8 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो n बराबर यहाँ से भी क्या निकल के आ जाएगा, 8 + 2 निकल के आ जाएगा, n की वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी। ऑल राइट, ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना है ये, तो इसको निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, हमें निकालना है NC2 जो कि हमारा है अब n की जगह पर 10 है, C है कॉम्बिनेशन का 2। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, लिख दीजिए एक बार दोबारा से ताकि आपको याद रहे। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये r आगे पीछे रख सकते हैं, घबराना मत कि वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, एक ही बात है ये, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर दो इनके अकॉर्डिंग। 10 फैक्टोरियल, 10 की अब यहाँ पे 10 है ना ऊपर, तो n की जगह पर आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका r फैक्टोरियल जो कि है आपका 2, तो 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा n माइनस 8। n माइनस 8 मतलब यहाँ पे सॉरी n माइनस r बोल रहा हूँ, तो 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 क्या होगा आपका 8 आएगा। तो यहाँ पर आपका बेसिकली 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर, तो 10 में से 2 गए तो 8 बचे आपका, 8 यहाँ पे आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 10 फैक्टोरियल को खोलूंगा, 10 × 9 × 8, तो 8 फैक्टोरियल से ये वाला 8 फैक्टोरियल नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म कर दिया मैंने डायरेक्ट ही। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, इसको हम और काट देंगे, बस यहाँ पे आपका कट क्या आंसर आ चुका है। इसको काटेंगे आप 5 बार चला जाएगा ये, और 5 नहीं 45 होते हैं, 45 आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ऐसे आपको इसको करना है। तो फॉर्मूला हमारा यूज हुआ, हाँ जी हुआ, कंपेरिजन यूज हुआ, हाँ जी हुआ, तो यही चीजें यूज होंगी, सारे सवाल होते चले जाएंगे। आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। 2 ऑप्शन है, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे, ठीक है, एक तेरा एक मेरा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 कॉम्बिनेशन को कंपेयर करा गया है, मतलब उनको रेशो में दिखाया गया, उनकी रेशो इस रेशो के बराबर है। तो क्या निकालना है, फाइंड n की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो आइए निकालते हैं। देखिए इसका मतलब आपका अनुपात होता है, रेशो होता है, अनुपात मतलब डिवाइड, तो हम इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड में ही लिखूंगा। तो मैंने लिखा 2NC3 डिवाइडेड बाई NC3, ठीक है जी, इसको मैंने डिवाइड में लिख दिया। इसी तरीके से इसको भी आप डिवाइड में लिख देंगे, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करें, कुछ भी जब समझ में ना आए तो क्या करो भैया, फॉर्मूला खोल दो। तो यहाँ पर हम यहाँ भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले में खोल देंगे और यहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल एज दैट। तो आइए लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका n फैक्टोरियल। तो अभी मैं इसमें खोल रहा हूँ ऊपर वाले में, तो n की जगह पर है 2n, तो 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, आप देखते रहेंगे ना तो आपको कंपेयर करना इजी रहेगा। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, NCR का, सिंपल एज दैट, n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आपका होता है। अब देखो मैं खुलवाऊंगा ना, दोनों का खुलेगा ऊपर नीचे, तो आपको ध्यान देना है कि
गलती ना हो आपसे भी। तो 2n का है यहाँ पर n की जगह, तो भैया n फैक्टोरियल मतलब 2n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमने ऊपर खोला पहले 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय किसके, r फैक्टोरियल, r की जगह 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, और फिर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n माइनस आर मतलब n की जगह 2n है तो 2n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये खोला हमने यहाँ, इसमें फॉर्मूला रख दिया। अब ये वाली बड़ी वाली जो हमारी अपॉन है बटा है हमने ये लगा दी। अब सेम फॉर्मूला हम नीचे भी खोल देंगे। तो नीचे हमारा सिंपल है n है तो n की जगह पर n फैक्टोरियल आ जाएगा, और डिवाइड में r फैक्टोरियल, r की जगह 3 है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और n माइनस आर मतलब n माइनस 3 तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हमने नीचे फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है जी। ऊपर का ये आ गया, नीचे का ये आ गया, एक्स्ट्रा बटा मैं यहाँ से काट देता हूँ। कुछ ये आपका बन चुका है सवाल, और बराबर में आपके 12/1 जो है वो चलता ही रहेगा। अब क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। जो चीज़ें हम काट सकते हैं काटेंगे, देखिए कैसे काटते हैं बताता हूँ। तो ये 12/1 अभी मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, और मैं इसी सवाल को इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। यह काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे से एक स्टेप और करवा देता हूँ। यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, देखिए हमें क्या करना है, काटना है, चीज़ें खत्म करनी है ताकि n हमारा आए। तो कैसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, फैक्टोरियल का मतलब याद करो, क्या मतलब बताया था मैंने फैक्टोरियल का, फटाफट से रिमाइंड करो कि फैक्टोरियल हम कैसे खोलते हैं। फैक्टोरियल खोलने का तरीका ये है, कहाँ गया भाई सबसे पहली जो हमारी स्लाइड थी, अच्छा बीच में आया था ना, हाँ ये रहा। फैक्टोरियल खोलने का तरीका क्या था कि जिसके नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा हो उस नंबर को लिखो, और फिर मल्टीप्लाई करते हुए एक एक नंबर कम करते चले जाओ। एक नंबर कम करो मल्टीप्लाई, फिर एक नंबर कम मतलब -1 मल्टीप्लाई, फिर -1 मल्टीप्लाई। ये हमने यहाँ पे करा है। जैसे 5 फैक्टोरियल था तो 5 4 3 2 1, एक एक माइनस करते चलेगा और मल्टीप्लाई करते चले गए। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि फैक्टोरियल जो होता है वो हमारा ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर मैंने ये बात क्यों याद दिलाया आपको, रीजन बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमें खोलना है 2n का फैक्टोरियल। तो 2n का फैक्टोरियल खोलने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 2n, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब एक कम करेंगे। तो 2n में से क्या करें एक कम, 2n माइनस 1, जी हाँ ऐसे कर लेंगे। तो 2n का एक कम क्या होगा, 2n माइनस 1, फिर एक और कम करेंगे तो 2n माइनस 2, फिर एक और कम करेंगे 2n माइनस 3। इस तरीके से हम फैक्टोरियल खोलेंगे किसी और नंबर का, अगर हमारे पास NPR या कुछ और हो। समझ में आ रही है बात, ऐसे वही करना है, एक एक कम करा और मल्टीप्लाई में इनको लिखता हुआ चला गया, सिंपल एज दैट। मैंने यहाँ ले जाकर रोक दिया, क्यों रोक दिया, क्योंकि 2n माइनस 3 यहाँ पर नीचे भी है फैक्टोरियल का, और फिर इस वाले से ये कट जाएगा। देखो इससे तो ये पहले ही उड़ा दो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ पर नीचे क्या रह गया, ये मैंने इसका फैक्टोरियल खोला ऊपर वाले का, और नीचे एक लंबी सी बटा लगाऊंगा, और फिर नीचे इसके है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा, अब ये वाली मेन बटा लगाओ, ठीक है जी। इस तरीके से ये मेन बटा आपकी बड़ी वाली आ गई। अब यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी, कर देते हैं। अब नीचे भी खोलेंगे, n माइनस 3 है ना, देखो n का फैक्टोरियल खोलो तो खुलेगा n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं ला के रोक दूंगा, क्यों रोक दूंगा, क्योंकि नीचे भी मेरे पास है n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और नीचे वाले n माइनस 3 के फैक्टोरियल से क्या होगा, ये ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल खोलना यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट हो गया देख लो। अगर आपने गलत खोला होगा तो आपका सवाल ही फिर आगे से गलत होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए आगे की स्टेप में यहाँ ऊपर लिखता हूँ। अब देखिए ऊपर क्या क्या बचा, यहाँ पे ऊपर बचा 2n, मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे 2n बचा है, मल्टीप्लाई में आपका 2n माइनस 1 बचा है, मल्टीप्लाई में फिर आपका क्या बचा है, 2n माइनस 2 बचा है, तो 2n माइनस 2 बचा है, ये बचा है ऊपर हमारे पास। इसके नीचे सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो नीचे अब हमारे पास बचा है n मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय n, मल्टीप्लाई में बचा है n माइनस 1, और फिर मल्टीप्लाई में बचा है आपका n माइनस 2, n माइनस 2, और इस पूरे के साथ साथ 12/1 तो चल ही रहा है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, कार्ड तो जो कटता है, कार्ड तो यहाँ पर n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा ऊपर नीचे है और मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम काट सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 है नीचे, अगर मैं ऊपर भी कहीं से n माइनस 1 कर दूं तो क्या होगा,
तो ये होगा कि ये दोनों कट जाएंगे। आइए काटते हैं। तो यहाँ पर से इस वाले ब्रैकेट के अंदर से ना इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। निकाल लेते हैं। तो 1 2 तो हमारे पास ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, 1 2 मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया। जब इसमें से कॉमन निकालूंगा तो क्या रह जाएगा अंदर, ये 2 बाहर आ जाएगा, n बचेगा, और 2 बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, इस तरीके से। और फिर ये वाला ब्रैकेट मैंने यहाँ लिख दिया। मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर n-1 था और नीचे था आपका n-2, n-2। अब n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में काट सकता हूँ। अब ऊपर बचा हमारे पास 2 दूनी 4, तो 4 लिख दो, और बचा 2n-1, नीचे बचा आपका n-2, बराबर चल रहा है आपका 12/1, यहाँ पे चल ही रहा है। बस सवाल खत्म हो चुका आपका। क्या कैसे, देखिए 4 की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, 4 दूनी 8, तो ये आपका हो जाएगा 8n, और 4 एकम 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे आपका हो जाएगा n-2 बराबर में 12/1। और जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n की इसकी 8n-4 की 1 से हो जाएगी, तो ये तो यही रहेगा। फिर इसकी 12 से कर लो, 12n हो जाएगा, 12n ये हो जाएगा, और माइनस के 2 से करेंगे तो 12 दूनी आपका 24 हो जाएगा, तो ये 12n है, ठीक है। अब यहाँ पे n वाले एक तरफ कर लो, यहाँ पर 8n ऑलरेडी लिखा हुआ है, 12n माइनस हो जाएगा इधर आके, उधर माइनस का 24 है, ये 4 प्लस का हो जाएगा उधर जाके। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 4n आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 20 कैंसिल, 4 पंजे 20 होता है, तो n = 5 आ गया। तो n की वैल्यू 5 निकल के आ चुकी है। देखा, लंबा सवाल था, मैं मानता हूं, लेकिन लंबे नंबर में ही आएगा, मतलब बड़े मार्क्स में ही पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे आपको करना है कंपैरिजन, सिंपल एज, करा कुछ नहीं है हमने सिर्फ ये फॉर्मूला रखा है और बटे थे तो हम बटे करते चले गए और n तक पहुंच गए। तो ऐसे आपको करना है। एक बार और इस सवाल को देख लेना, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देखो ध्यान से क्या क्या मैंने कैसे कैसे करा है। फिर ऑप्शन नंबर 2 लगे हाथों ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके रख दो और लगे हाथों ही क्वेश्चन लिख के ट्राई कर लो। अभी क्या भी कर लोगे, सॉल्व भी हो जाएगा, फिर समझ में भी आ जाएगा आपके। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे आती है देखते हैं यहाँ पर। वैसे अभी आगे मैं और चीज़ें बताऊंगा, ध्यान रखना। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर 3 साल पहले पढ़ा रखा है आपको, जी हाँ, बिलीव नहीं होता, आपको बताऊंगा अभी कैसे कब कहाँ पे और क्या पढ़ा है, सब बताऊंगा। देखो ध्यान से समझो। हाउ मेनी कोर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल, एक वृत्त के ऊपर 21 पॉइंट हैं, 21 बिंदु हैं, और उन बिंदुओं से हम कितनी कोर्ड्स, कितनी जीवाएं बना सकते हैं, ये हमसे सवाल पूछा है। देखिए लेट्स सपोज मैं आपको करके बताता हूँ। अब अगर यही सवाल, हमें फॉर्मूला अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ होता, हमने नहीं ढूंढा होता फॉर्मूला, तो कैसे करते हम, क्या करते हैं, हम 21 पॉइंट इसके ऊपर बनाते। 1 पॉइंट यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, हमने 21 पॉइंट बना लिए। अब 21 पॉइंट से हम कितनी जीवाएं बना सकते हैं। जीवा क्या होती है, वह कोड होती है जो कहीं पे भी सर्कल के 2 पॉइंट्स पे इस तरह से मिलती हो, तो ये एक जीवा हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें गिननी कितनी बन सकती हैं। अब एक ये इससे बना सकता है, एक ये इससे बना सकता है, एक इससे 3 हो गई, फिर ये इससे 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से सबसे ये बनाता। फिर ये पॉइंट लेते, ये भी सबसे बनाता, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट, फिर ये पॉइंट भी सबसे बनाता, फिर इस तरीके से पता नहीं क्या ही बन जाता, ये भी सबसे बनाता, और इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को हमें सबसे मिलाना पड़ता। तो हमसे भैया घूम जाते आप इसके अंदर, ठीक है जी, गिनते रहते कौन सी वाली कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आता। तो कि ये कन्फ्यूजन ना हो, फॉर्मूला है ना हमारे पास। आइए करते हैं। तो हमें पता है कि n 21 पॉइंट्स हैं, तो हमारा जो n है वो हमें पता है कि 21 है, और हम क्या बना रहे हैं, कोड बना रहे हैं। कोड में 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि कोई से भी 2 पॉइंट को मिला दो सर्कल के अंदर, इस तरीके से 2 जगह से कोड आपकी तैयार है। तो 2 बनाना है, तो r हमारी क्या हो गई, कितने ले रहे हैं हम, एक बार में 2 ले रहे हैं। कॉम्बिनेशन ही तो बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी, कितने बनाए जा सकते हैं। तो आइए निकाल लेते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन इसका। तो NCR निकालेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और फिर ब्रैकेट के अंदर n-r का फैक्टोरियल। n कितना है हमारा, 21 है, 21 फैक्टोरियल यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका, और r कितनी है आपकी, r है आपकी 2, तो 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 21 - 2 कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा, तो 19 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करेंगे तो 21 को खोलेंगे हम, 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल। उस वाले 19 फैक्टोरियल से तो यहाँ लिखूंगा, नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर उसको नहीं लिख रहा। नीचे आपका 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आएगी, इसको इससे काट दो, 2 धाम 20 और 21 धाम 210, तो 210। तो यहाँ पर हमें मिल गई टोटल कितनी बनाई जा सकती हैं, 210 जीवाएं बनेंगी। जी हाँ, 210 जीवाएं, मतलब 210 कोड हम बना सकते हैं अगर 21 पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर हैं।
समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा वर्ड प्रॉब्लम में। आइए और वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं इसी क्वेश्चन की। एक मजेदार वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर लिखा हुआ है, क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। जी हाँ, सिलेक्टिंग, सिलेक्शन जब भी आ जाए क्या निकालना है? कॉम्बिनेशन निकालना है। तो सिलेक्शन के कितने तरीके हो सकते हैं क्या सिलेक्ट करने के? 9 बॉल्स, 9 बॉलों को आपको सिलेक्ट करना है। किस में से सिलेक्ट करना है? 6 रेड बॉल्स में से, 5 वाइट बॉल्स में से और 5 ही ब्लू बॉल्स में थे। तो हमारे पास 6 जो हैं वो कौन सी हैं? रेड बॉल्स हैं। 5 जो हैं वो वाइट बॉल हैं और 5 ही हमारे पास नीले रंग की गेंदें हैं। अब इनके अंदर से हमें एक बारी में 9 बॉलों को सिलेक्ट करना है, 9 गेंदों को सिलेक्ट करना है। और किस तरीके से कि इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। और हर एक सिलेक्शन के अंदर ना हर एक रंग की सिर्फ 3 ही बॉल होनी चाहिए, 3 से ज्यादा गेंदें नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार में हम 3 ही ले सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि कौन कौन से कलर की कितनी कितनी बॉल्स है। तो 6 आपके पास है रेड बॉल्स, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई बात नहीं। और आपके पास 5 जो है वो है आपके पास वाइट यानी सफ़ेद कलर की गेंदें, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 जो है वाइट बॉल्स हैं। और 5 ही आपके पास हैं ब्लू कलर की यानी नीले रंग की गेंदें, ठीक है, ब्लू बॉल्स। अब क्या करना है? तो हमें ये तो पता है कि हम जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना है? कॉम्बिनेशन निकालना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। आइए बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बहुत आसान, ऊपर हम n रखेंगे तो इसमें से हर एक में से 3 ही ले सकते हैं, मतलब 6 है ना। तो इन 6 बोलों में से हम एक बार में 3 ही बोले निकाल सकते हैं। तो 6C 3, 6 बॉलों में से कॉम्बिनेशन निकालना है 3 बॉलों का। सेम इसी तरीके से इन 5 बॉलों में से, अच्छा 5 है ना यहाँ पर, तो 5 बॉलों में से हम एक बार के कॉम्बिनेशन से 3 ही बोले बना सकते हैं, 3 ही बोले ले सकते हैं एक बार के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। और सेम यही चीज़ यहाँ भी लगेगी क्योंकि ये कंडीशन हमें दे दी है भैया, ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। हर रंग की 3-3 बोले ही निकालेंगे। तो कितने में से निकाल रहे हैं? कितनी बॉल निकाल रहे हैं? तीनों के कॉम्बिनेशन हमने बना लिए हैं। अब इनको चाहे तो आप इधर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके निकल के आ जाएंगे क्या? इन तीनों के अलग अलग सिलेक्शन, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन। और फिर इनको एक साथ भी तो बताना है हमको, हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स के एक साथ 9 की 9 बॉलों का। तो एक साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, समझ में आई बात? m इंटू एन मल्टीप्लाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जहाँ पर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हों उनसे एक साथ मिला के क्या बन सकता है, कितनी बार बन सकता है, तो हमें उन सब की मल्टीप्लाई करानी पड़ती है। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर इनकी मल्टीप्लाई करा दो। समझ में आई बात? ये आपको करना है। तो अब इनको अलग अलग भी आप यहाँ पे सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इनको एक साथ तीनों की मल्टीप्लाई करा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक साथ रखो, मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है, जैसे चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं इनको अलग अलग ही सॉल्व करता हूँ। फिलहाल 6 फैक्टोरियल, नीचे आपका आएगा 3 फैक्टोरियल और इसको मैं खोलूंगा तो 6 माइनस 3 ही आएगा। तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ये आपका हो जाएगा। और आगे खोलूंगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 ये आपका खुल जाएगा। और 3 फैक्टोरियल जो आएगा उससे एक नीचे वाला 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और एक को मैं खोल देता हूँ। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 एक को मैंने खोल दिया और इस वाले से ये वाला फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कट सकता है तो काट दो, अच्छी बात है। 3 से ये कट जाएगा 6, 3 दूनी 6 होते हैं, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 होते हैं। तो ऊपर क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। तो टोटल सॉल्व होके यहाँ पर आ गया 20। तो 20 तरीकों से हम ये वाला चूज़ कर सकते हैं अगर हम 3-3 बोले चूज़ कर रहे हैं। आओ इसको खोल के देखते हैं फटाफट से। तो 5 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपका लगेगा, तो एक बार r फैक्टोरियल अलग से लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में n माइनस r मतलब 5 माइनस 3 जो कि होता है आपका 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इसको आप खोल देंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक इसको मैं खोलूंगा और नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से फिर इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 5 दूनी आपका कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। जो 10 तरीकों से हम यहाँ चूज कर सकते हैं और ये तो सेम है एज इट इज है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा भैया? 10 ही निकल के आएगा। अब देखिए ये तरीके हैं, ये तरीके हैं, ये तरीके हैं। अब हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, 9 बॉलों को चूज करने का। जो 3 बॉल यहाँ से चूज करी, 3 बॉलों को तरीका ये है, 3 बॉलों का ये है। तो 9 की 9 बॉल सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? तो तरीका ये होगा, हम क्या करेंगे इन तीनों की, भैया इसकी
इसकी और इसकी, इन तीनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि ये 3 बोलों का तरीका है, ये भी 3 बोलों का तरीका है, ये भी 3 बोल सिलेक्ट करने का तरीका है। तो टोटल करने के लिए सिखा रखा है आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या करना पड़ता है हमको, सबकी मल्टीप्लाई करा देनी पड़ती है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 20 कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2000 आंसर आ जाएगा। तो 2000 इसका आपका क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको करना है, समझ में आई बात। तो क्या है, सिंपल कॉम्बिनेशन अगर है, समझ लिया, कॉम्बिनेशन लगाया, और अगर एक साथ पूछ रहा है तो भैया मल्टीप्लाई करा देंगे उनके, सिंपल एज दैट, ये आपको करना है। तो ये हमने कर लिया है। आइए और सवाल देखते हैं इसके अभी। स्टार्ट। तो ऊपर भी तो हमने यही करा है। अब आप कहेंगे क्या ऊपर क्या था भैया, 9 डिजिट्स हमें दे रखे थे, 3 डिजिट का नंबर बनाना था, हमने नंबर बना दिया। तो यहाँ पर भी अगर हमने सेम कर लिया तो क्या गलती कर दी, क्या गुनाह कर दिया? अरे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आपने। क्या गलती है मैं बताता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एक 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, किस किस का यूज़ करते हुए, 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग का यूज़ करते हुए, क्योंकि यही डिजिट्स हमारे यूज होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं से कोई ना कोई नंबर बनेगा। अब अगर मैं नंबर बना दूँ 0 125, तो क्या ये एक 4 डिजिट का नंबर है? नहीं, 4 अंकों वाली संख्या तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ 125 ही मानी जाएगी। 0 नंबर से पहले अगर लगा होगा तो उस 0 के अपने आप में फिर कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब ये तो एक 3 डिजिट की ही संख्या या नंबर रह जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये है मसला। अब दिक्कत ये होगी, तो यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे बताता हूँ। हम करेंगे ये कि पहले हम इस स्पेस को अलग से लेंगे, अलग से इसको भी भूल जाइए। इसके बाद अगर मैं बाकी इन 3 की बात करूँ तो यहाँ पर तो कहीं पर भी 0 आ सकता है। ठीक है, हम यहाँ 0 लगा दें, 1024 एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ 0 लगा दें, इसकी जगह 0 लगा दें, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। मतलब ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, कहीं पर भी 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं 2। तो इसका मतलब हमें पहले इनका बनाना है। तो अगर हम यहाँ पर लें, अब क्या लेना है, तो यहाँ पर सब कुछ नंबर आ सकते हैं। अब वही बात हमें सोचनी है कि 3 डिजिट वाला हमें नंबर बनाना है। ठीक है जी, अब क्या करना है, क्या 10 के 10 हम ऐसे लेंगे 10p3? नहीं, हम क्या लेंगे, हम लेंगे 9p3। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक डिजिट को छोड़ के चलेंगे जो हम यहाँ लेने वाले हैं। तो इसका मतलब उस एक डिजिट को हम हटा देंगे, तो अब कितने डिजिट रह गए? ठीक है, 0 से 9 तक में पूरे 10 अंक है। एक अंक हमने यहाँ के यहाँ रखने के लिए छोड़ दिया ना। कितने अंक बचे? 9 अंक बचे। तो 9 अंक हम यहाँ पे कहीं पर भी कैसे भी रख सकते हैं। तो उन 9 अंकों का 3 डिजिट में हम कितने तरीकों से रख सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखा था, वो था 504। तो इसका मतलब ये था 504। तो यहाँ पर हम कोई सा भी अंक रखें, कोई भी डिजिट रखें, कहीं पर भी रखें, 504 तरीकों से रख सकते हैं। अब बात आती है इसकी, तो यहाँ पर हम क्या क्या रख सकते हैं। यहाँ पर हम 0 के अलावा बाकी के सारे रख सकते हैं। तो अगर हम अपने 10 अंकों में से, इनमें से जो गिवन है, 0 हटा दें, कितने अंक बचेंगे? 9 अंक बचेंगे। तो यहाँ पर हम उन 9 अंकों को रख सकते हैं। तो 9 अंकों के 9 तरीके ये आ गए, और ये 504 ये आ गए। तो 504 और 9 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो आपका आंसर आएगा 4536। मतलब 4536 ऐसे 4 डिजिट वाले नंबर हैं जिनके अंदर डिजिट रिपीट नहीं हो रही। देखा आपने, करी हमने मल्टीप्लाई ही है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, अब सोचने का सारा फर्क है। हर एक सवाल में अलग अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ऑल राइट, तो तीसरा सवाल जरा करने की फटाफट से कोशिश करो। इसमें इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रखा है। सोचो क्या क्या हो सकता है। क्या हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लगानी है या फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, ये आपको सोचना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि 3 साल पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा रखा है। कहाँ पर? ये देखिए, ये वीडियो है 3 साल पहले की, और इसके अंदर मैंने प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस को और ये बॉल्स वाले क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए। तो फ्री टाइम में ये वीडियो जरूर देखना, शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर इस टाइप के खास क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक का ही 7.4 का, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। आपको 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, और क्या करना है, डिटरमाइन बनाना है किस तरीके से कि आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 ताश की गड्डी जो होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्तों में से हमें 5 कार्ड निकालने हर बारी। लेकिन इफ, ये जो इफ के बाद वाली लाइन होती है ना, इस पे ज्यादा फोकस क्या करो, यही आपका सवाल बनाएगी और बिगाड़ेगी। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, हर एक जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाएं उसके अंदर एस का पत्ता यानी इकाई, वो जो इक्का होता है ना, इक्का होना चाहिए, एस होना चाहिए। जी हाँ, अब एस टोटल 52 में कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, 2 रेड के 2 ब्लैक के, 4 आपके होते हैं। ठीक है, पूरा ताश की गड्डी वाला कॉन्सेप्ट समझना हो तो ये वाली वीडियो देखना। ताश की गड्डी लेकर आया था और रख के एक एक चीज आपको मैंने दिखा के समझाई थी, बहुत तगड़ी वीडियो है। अब यहाँ पर देखिए,
क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसी की निकाल लेते हैं एस की, कि अगर हम एस निकालें तो इसके कितने तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बेसिकली एस के। तो 4 आपके एस होते हैं, कॉम्बिनेशन बनाना है, एक बार में एक पत्ता निकालना है। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए 4C1 कोई भी कॉम्बिनेशन, तो इसका आंसर डायरेक्ट जो एन होगा ना आपका वही होगा बेसिकली। डायरेक्ट अगर बताऊं खोल के करना है तो सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा आर फैक्टोरियल, आर जो है वो 1 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई में n माइनस आर होता है, 4 में से एक जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल बचेगा, ऊपर 4 फैक्टोरियल खोलेंगे आप तो 4 × 3 फैक्टोरियल तक खोलूंगा मैं, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और नीचे 3 फैक्टोरियल आपका ऑलरेडी है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आपका 4 रह जाएगा। तो डायरेक्ट याद रखो, अगर इसको देख भी सकते हो, समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, देखिए मान लीजिए 4 कार्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, 4 इक्के हम देख रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, एक निकालना है एक बारी में, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भैया, एक बार ये वाला एक निकल जाएगा, दूसरी बार में ये वो एक निकल जाएगा, तीसरी बार में वो वाला एक निकल जाएगा, चौथी बार में चौथा वाला एक आ जाएगा, खत्म बात। तो 4 ही तरीकों से 4 कार्ड निकल सकते हैं अगर एक ही एक निकालना है एक बारी में, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। तो 4 आपका आ गया इक्को का, तो ये तो आ गया एस निकालने के कॉम्बिनेशन के, इस तरीके से 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे भैया एस निकालने के। अब क्या, अब ये कि हमें निकालना है क्या बाकी के, आप कितने कार्ड रह गए हमारे पास। अब हमने 4 एस के अलग कर लिए, 52 में से 4 हटा दो, कितने रह गए आपके 48 कार्ड बाकी हैं। और अब कितने का कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं हम, 5 का बनाना था ना, एक तो हमने अलग निकाल लिया एस का, अब कितने कार्ड रह गए, 4 कार्ड रह गए। तो ये वाला जो आपका कॉम्बिनेशन निकल के आएगा ये आएगा 4 कार्ड का जिसके अंदर एस नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर एस आपका नहीं है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 48 फैक्टोरियल ऊपर आएगा और आर फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 48 माइनस 4 कितना 44 फैक्टोरियल। तो इसको आप खोलेंगे तो 48 48 × 47 × 46 × 45 बस, क्योंकि 44 फैक्टोरियल से नीचे वाला 44 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे आपका रह जाएगा फिर 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1 और यह आ गया आपका। तो ये आ गया बाकी के 4 का। बाकी के 4 सिलेक्ट इस तरीके से कर सकते हो और ये है बिना एस वाले, और हर किसी में एस होना चाहिए, ये शर्त है। इफ एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, हर एक में जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ से बन के आएंगे हर एक के अंदर एक एस आपका होना ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपका आ जाएगा। आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करानी पड़ेगी क्योंकि ये है बिना इक्के वाले और ये है इक्के वाले, तो हर किसी में एक एक इक्का मिल जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई बिना इक्के वालों की और एक इक्के वालों की एस वालों की करा दो, तो इनकी मल्टीप्लाई कराते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको आप सॉल्व करना, 4 से 4 कट जाएगा आपका, ऊपर नीचे है और जो कुछ भी कट सकता है काट दो, 3 से ये काट दो 15 बार कट जाएगा, 2 से ये काट दो आपका 23 बार कट जाएगा बस। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, जो मल्टीप्लाई होगी वो आंसर होगा। उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें हर किसी में इक्का होगा ही होगा, क्योंकि हम हर एक का जितने भी आ रहे हैं हर एक की मल्टीप्लाई इसमें हमने कर दी है। तो यही होता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सबसे सबकी मल्टीप्लाई कराना। जो आंसर आए कमेंट करके मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 7वां, जिसमें लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से कैन वन सिलेक्ट, सिलेक्शन आते ही कॉम्बिनेशन निकलेगा, कैन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम, हमें एक क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी आ रहा है, हम तो कोच बन गए बीसीसीआई के, मजा आ गया, आइए करते हैं। तो क्रिकेट टीम 11 बंदों की, 11 ही खिलाड़ी होते हैं टीम में, हमें पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस में से सिलेक्ट करना है, हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं, 17 खिलाड़ी हैं, 17 खिलाड़ियों में से एक क्रिकेट टीम बनानी है और आपको और मुझे मिलकर दोनों को। अब किस तरीके से, और उस टीम के अंदर ना कितने 5 प्लेयर ही बॉल डाल सकते हैं, मतलब 5 ही हमारे पास बॉलर हैं जो अच्छे बॉलिंग करा सकते हैं, 5 ही है सिर्फ। अब इफ, मैंने क्या बोला अभी, इफ के बाद वाले सवालों पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यही सवाल बिगाड़ेंगे, यही सवाल बनाएंगे। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, जितने भी 11 बंदों की हम टीम बनाएंगे 11 लोगों की, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, उसके अंदर 4 बॉलर्स हमें रखने ही रखने हैं, 4 गेंदबाज हमें रखने ही रखने हैं। जी हाँ, तो अब देखते हैं सवाल यहीं से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, हमारे पास बॉलर है 5 और हमें 4 तो लेने ही लेने हैं, 4 तो लेने ही लेने, इसका मतलब हमें n हमारे पास यहाँ पर 5 है और r हमारे पास यहाँ पर 4 है। तो अगर मैं सिर्फ बॉलर्स का वो निकालूं अभी कॉम्बिनेशन, तो भैया जी बॉलर का निकलेगा NCR, जो आपका निकल के आएगा 5 में से कॉम्बिनेशन में से मुझे 4 तो लेने ही लेने हैं हर एक बार में,
समझ में आई बात। तो यहां से निकल जाएगा बॉलर्स का कॉम्बिनेशन, के बॉलर्स को हम कितने तरीकों से ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर से आप निकाल लो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और 5 - 4 n - r 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। आपको लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो। 5 × 4 फैक्टोरियल लिखूंगा और नीचे वाला 4 फैक्टोरियल से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। मतलब 5 तरीकों से हम 4 बॉलर्स इसको 4 करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 4 ये तरीके आ गए, कॉम्बिनेशन 4 नहीं 5, हाँ 5 कॉम्बिनेशन आ गए आपके किसके, आपके बॉलर को सिलेक्ट करने के, कि हम 5 तरीकों से उनको 5 बार सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आई किस चीज़ की, बल्लेबाजों की। जी हाँ, तो अब सोचो, क्या सोचो कि आपको 11 बंदों की टीम बनानी है, ठीक है जी। 11 में से आपने कितने बॉलर सिलेक्ट कर लिए, 4 बॉलर तो एक बार में होने चाहिए, तो 4 बॉलर तो अलग से हो ही चुके हैं। अब आपको बल्लेबाज चूज करने, तो बल्लेबाज कितने चूज करने पड़ेंगे, बल्लेबाज अब आपको 7 चूज करने पड़ेंगे जो कि बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि 7 4 ही तो 11 होते हैं, और बॉलर हमको 4 लेने ही लेने एक बार में, जो हमने ले लिए ऑलरेडी, कॉम्बिनेशन उसका निकाल लिया। अब बल्लेबाजों का लेना है 7 में से, तो यहाँ पर इसका मतलब इस केस में हमें 8 तो पता चल गया, हमें लेना कितना है, 7 लेना है, बट किस में से लिए जाएंगे। अब बंदे कितने टोटल, 17 बंदे हैं। अब 17 बंदों में से 5 तो प्लेयर बॉल डाल रहे हैं ना, तो 17 में से नहीं लेंगे हम, उन बॉलबाजों को हटा दो, क्योंकि बॉलबाज थोड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं, अब तो हम बल्लेबाजों को सिलेक्ट कर रहे हैं, गेंदबाजों को नहीं कर रहे हैं। तो जो भी गेंदबाज हैं ये 5 ये माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। अब ये हैं टोटल आपके बल्लेबाज, तो इन 12 में से सिलेक्ट होंगे कितने, 7। तो इसका मतलब R हमारे पास अब 7 है और N हमारे पास कितना है, अब 12 है। ये बात समझ में आई। क्रिकेट का बेसिक ज्ञान होगा तो समझ में आ गई होगी भैया जी, 11 की टीम बनानी है, 4 बॉलबाज हमने रखे लिए, तो 7 ही तो बल्लेबाज होंगे। अब 7 बल्लेबाज भी 17 बंदे टोटल थे, बॉलबाजों को हटा दो भैया, तुम्हें तो सिलेक्ट कर लिया, हट जाओ, सिर्फ बल्लेबाज आ जाओ। बल्लेबाज कितने भैया, 12 है, तो 12 में से 7 चूज करने, सिंपल एज दैट। तो 12 में से 7 चूज करने हैं, तो ये आपका आ जाएगा बल्लेबाजों का, ठीक है जी। तो आप रख देंगे दोबारा से वही फॉर्मूला, आपका NCR होता है, कॉम्बिनेशन बना लीजिए। 12 में से हम बना रहे हैं कितने, 7 बल्लेबाजों का, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे, तो 7 12 में से आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल, आपका आंसर बचेगा यहाँ पे नीचे। अब आगे सॉल्व कर दो इसको, 12 × 11 × 10 × 9 × 8, ठीक है, 8 तक मैंने खोल दिया, क्योंकि 8 के बाद 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दिया, और फिर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 5 फैक्टोरियल खोल देता हूँ मैं फटाफट से, जो कट रहा हो काट देते हैं, यहाँ पर काट देंगे, जो भी कटेगा 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 4 से ये चला जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से क्या कटेगा, 2 से 2 काट दो, 3 से 9 काट दो, 3 3 9, खत्म सवाल। क्या क्या बचा ऊपर बचा आपके पास 12 11 और 2 3 6, बस ये तो कट चुका है ना सब, तो 6 बचा आपका। इनकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 छिंग आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका 792 आंसर आ जाएगा। ये आपका आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये आपके आ गए बल्लेबाजों के, ये आ गए बॉलबाजों के, पूरी टीम तैयार है। ये बल्लेबाजों का वो आगे कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, ये बॉलबाजों का आ गया, और टोटल निकालने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी टीम जो बन जाएगी, हाउ मेनी कैन वी सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम जो हमारी बन सकती है, कितने कॉम्बिनेशन से बन सकती है हमारी टीम, ये बल्लेबाज आ गए, बॉलबाज, और ये आपके आ गए बल्लेबाज, इनकी मल्टीप्लाई करा दो, और आपका आंसर आपके सामने रखा हुआ है। 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगाया, 5 में बताया 40 हज़ार, हासिल लगाया 5 से 39 तो 3960 आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात। सवाल को पढ़ना है आपको और समझना है क्या क्या करना है। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। एक बार 17 बंदों की टीम, 17 बंदे थे, ठीक है, उसमें से हमने 4 बॉलबाज हमें सिलेक्ट करने थे, इसलिए हमने पहले अलग से चारों बॉलबाजों की यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकाल लिया कि 5 हैं, उसमें से हर बार 4 निकलेंगे, तो कितने कॉम्बिनेशन आ गए, 5, या आ गए आपके बॉलर, ठीक है। अब बल्लेबाजों की बारी, तो 11 की टीम होती है ना सिर्फ, तो 4 बॉलर हमने सेलेक्ट कर लिए ऑलरेडी। अब हटा दो इसको, 7 बल्लेबाज चूज करने, तो बल्लेबाज जो है वो हमें 17 में से 7 माइनस करेंगे 12, तो 12 में से 7 चूज करने, ये उसकी आ गई, तो ये बॉलबाज ये बल्लेबाज दोनों की मल्टीप्लाई करा के ये आपका टोटल आंसर है, सिंपल एज दैट। तो लास्ट आपके क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के, इनफैक्ट आपके चैप्टर के, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 8वां और 9वां। 8वां आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना, मैं समझा देता हूँ। एक सवाल मैंने अभी कराया इसका बॉल सिलेक्ट करने वाला सवाल क्या है, आ बैग कंटेंट्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल, 5 काले रंग की बोले हैं और 6 आपकी लाल रंग की बोले हैं। आपको क्या करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। सिलेक्शन करना है, कॉम्बिनेशन लगेगा।
अब किस तरीके से कि 2 काली होनी चाहिए 3 रेड, काली है कितनी 5 है, तो 5 में से 2 काली का कॉम्बिनेशन निकालो, और लाल कितनी है 6, तो 6 में से 3 लाल का निकालो, दोनों कॉम्बिनेशन जो निकलेंगे उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। एक बच्चे को, विद्यार्थी को 5 कोर्सेज का एक प्रोग्राम चूज करना है, कोर्स चूज करना है, इसके अंदर 5 कोर्सेज का। ठीक है, इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, तो 9 टोटल कोर्स है, तो टोटल अगर कोर्सेज की बात करें, ठीक है, टोटल अगर आपके कोर्सेज की हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना इसके अंदर, इसीलिए मैंने ये लिया है, थोड़ा सा इसमें चेंज है सवाल में। 9 कोर्स आपके पास हैं, ठीक है, बच्चों को चूज करना है, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 कोर्स तो उसको लेने ही लेने पड़ेंगे। जी हाँ, तो कंपलसरी वाले जो कोर्स हैं आपके, जो कंपलसरी हैं वो कितने हैं 2 हैं, 2 स्पेसिफिक तो उसको लेने ही लेने हैं। मतलब टोटल कोर्स में से 9 हैं, 9 में से 2 तो लेने ही लेने हैं। ठीक है जी, 2 तो लेने ही लेने हैं जो फिक्स्ड हैं, बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं, जो कंपलसरी हैं। तो अब टोटल कितने बचे, 7 बचे कोर्स। अब 7 में से वो कोई से भी ले सकता है, वहां उसकी मर्जी है। 2 तो चाहिए ही चाहिए, मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी जो 7 बचे इसमें चॉइस है, इसमें से वो कोई से भी चूज कर सकता है। तो 7 में से वो चूज कर सकता है, कॉम्बिनेशन बना सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। कितने कोर्स चूज करेगा 7 में से, क्या 5 कोर्स? नहीं, जी हाँ, 5 नहीं करेगा, वो 3 ही चूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी वो ले चुका है, उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। यही था इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ कि टोटल 9 कोर्स हैं, 2 कोर्स तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, हर हाल में कंपलसरी है, लेना ही लेना पड़ेंगे। चलो जी, ले लिए। तो जब 5 कोर्स उसको सिलेक्ट करने हैं, 2 तो उसको ऑलरेडी मिल ही गए, ठीक है, कंपलसरी थे, तो बाकी कितने बचे? अब वो 3 ही तो ले सकता है ना बाकी अलग से। अब बाकी कोर्स कितने बचे? 9 में से 2 मिल चुके, तो 7 कोर्स बचे। अब इन 7 में से ये वाले बचे हुए 3 लेगा। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे था। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा 7C3 का। तो ये आपका बन जाएगा, ये तो मिल ही गए 2, ठीक है जी, ये आपका बन जाएगा। तो 7C3 का आप निकाल लो। तो 7C3 का जब आप निकालेंगे तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और अंदर आ जाएगा 7 माइनस 3 जो कि आपका होता है 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे आगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल वाला वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हटा दो, उसको मत लिखो। अब नीचे क्या है, इसको खोल दो, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 7 पंजे 35। तो 35 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अलग अलग इन कोर्सेज को सिलेक्ट करने के, जहां पर 2 कंपलसरी मिल जाएंगे और 3 अपनी मर्जी से जो मर्जी चूज कर लो, और 5 कोर्स को आप चूज कर सकते हो। तो ये है कॉम्बिनेशन। तो एक बार अब हम पूरा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सीखी। सबसे पहले हमने सीखा मल्टीप्लाई करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि जब हमें कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों और हमें उनको टोटल में निकालना हो कि टोटल इनसे कितने कॉम्बिनेशन या कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो उन अरेंजमेंट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं डायरेक्ट। फिर हमने उसी से सीखा परमुटेशन निकालना, कि परमुटेशन क्या होता है, कि हमें कुछ डेटा, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ नंबर, कुछ अंक, कुछ कलर, हमें कुछ भी दिए जा सकते हैं, उनसे मैक्सिमम कितने अरेंजमेंट उन सब का यूज करते हुए या कुछ का यूज करते हुए हम बना सकते हैं। तो अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर परमुटेशन होता है। फिर परमुटेशन का फॉर्मूला सीखा, परमुटेशन निकालना सीखा, उसके ऊपर हमने पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज करी। फैक्टोरियल के बारे में जाना, फैक्टोरियल निकालना सीखा, उसको सॉल्व करना सीखा। उसके बाद फिर हम आए कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो भी हमने कुछ बनाया, जो भी हमने ऑर्डर या अरेंजमेंट बनाया, उसमें से हमें कोई सा अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई सा हम चूज कर रहे हैं, कोई सा हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो उसको लेने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो हमने सीखा, और क्या डिफरेंस है दोनों में वो हमने सीखा, एक छोटा सा रूल सीखा। फिर हमने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी है इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। कैसी ये वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही चैप्टर्स और मैथ्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल डियर सर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को 11th क्लास के हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए, ये मेरी कोशिश को है। आप पूरा मेहनत को इसको वसूल करवा दीजिए। कैसे? हर एक बच्चे तक 11th क्लास के इस वीडियो को पहुंचा दो, इसका लिंक पहुंचा दो, व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप के अंदर डाल दो अपनी क्लास के। ऑल राइट, मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। और हाँ, अगली क्या ज़रूरत है आपकी, अपनी नीड मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कॉमेंट से ही मुझे आपकी रिक्वायरमेंट का, आपकी ज़रूरत का पता चलता है कि आपको अब कौन सी वीडियो चाहिए, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जो मास लेवल पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स जिस चीज़ के, जिस वीडियो के, जिस चैप्टर के होते हैं, वो मैं बना देता हूँ। इसीलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।